इसका आसान एंड फाइनली द वेट इज़ ओवर। मैं लेके आ गया हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग। गाइस आज हम रीडिंग करने वाले हैं एंड ऑफ फेब्रुअरी। कैसा रहेगा ये आखिरी हफ्ता, ये आखिरी 8 दिन, क्योंकि फेब का मंथ 28 का मंथ है। तो देखते हैं कि आने वाले 8 दिनों में आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। परेशानियाँ, दुख और सुख तो ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। और मेरी नई लुक, और कुछ लोग शायद मुझे पहचाने नहीं है, वो ये लोग समझें कि ये कोई और नया बंदा है। तो गाइस नहीं, मुझे ज़रा स्किन इन्फेक्शन हो रहा था, जिस वजह से मुझे अपनी दाढ़ी और शेव करवानी पड़ी। वैसे पर्सनली मुझे खुद बियर्ड पसंद है, लेकिन नेवर माइंड। तो आप लोग भी बर्दाश्त करो, मैं भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो एरीज टू पाइसेस गाइस रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 21 से लेके 28 फरवरी क्या लेकर आया आप लोगों के लिए टैरो कार्ड्स। आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में क्या है पॉसिबल गाइडलाइन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस। और जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो मुझसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और कोर्स करना चाहते हैं और मेरी तरह एक टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो वो लोग भी आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डिटेल्स आपको शायद स्क्रीन पर नज़र आ जाए, अदरवाइज़ हमारा असिस्टेंट का व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम का आईडी, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो बिना वक्त ज़ाय की गाइस हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग में सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइन है गाइस, वो है हमारा एरीज़ का। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज़ वालों के लिए 21 से लेके 28 फरवरी 2025 क्या है पॉसिबल गाइडलाइन और क्या है करंट सिचुएशन। तो जितने नए एरीज़ वाले हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और तसल्ली से बैठ के इस वीडियो को देखें। सो लेट मी सी व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज़ इन द लास्ट 8 डेज ऑफ फरवरी 2025। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी पर बात करेंगे गाइस। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, किस तरीके से आप लोगों को अपनी लव लाइफ को ड्राइव करना चाहिए, किस तरीके से कैरियर, स्टडी, एजुकेशन एंड वीज़ा इमिग्रेशन, क्या है मामला आप लोगों की। सो लेट मी सी क्या है पॉसिबल मैसेज और गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। क्या है 21 से लेकर 28 फरवरी एरीज वालों के लिए 2025 में। सो लेट मी सी। 2 of Wands, Knight of Pentacles, 7 of Wands। ओवरऑल एनर्जी में देखा जाए तो 9 of Cups का एनर्जी है यहाँ पर मेरे पास। अगर एक बात की जाए कि क्या एरीज वाले इन आने वाले 8 से 9 दिनों में इमोशनली सेटिस्फाई रहेंगे, यस। आप लोग का जो अंदर से दिल है ना, वो भले आप लोगों की ज़िंदगी में कितनी भी परेशानी हो, दुख हो, लेकिन आप लोग नोटिस कीजिएगा कि इस वीक आप लोगों को एक अजीब किस्म का सुकून मिलेगा। इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप बिल्कुल भी बॉदर नहीं करोगे खुद को और रिलैक्स रहोगे अपनी एनर्जी को लेकर, जो कि एक पॉजिटिव बात मानी जा रही है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन का वीक माना जा रहा है। लेकिन वहीं कुछ हर्डल्स ऐसी रहेंगी आपकी ज़िंदगी में कि जो शायद आपको टफ़ टाइम दे जाएं। लेकिन देखें, ज़िंदगी में तो टफ़ टाइम आता ही है ना। ऐसा तो कभी नहीं होता एरीज वालों की ज़िंदगी बहुत अच्छी शुरू हो और बहुत अच्छी ख़त्म हो जाए। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, इस चीज़ को आप लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन एरीज वालों लव लाइफ की बात करते हैं सबसे पहले तो हम सिंगल एरीज वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम लव लाइफ के बारे में पहले बताते हैं। अगर आप लोगों को रिलेशनशिप बनाना है ना, जो सिंगल एरीज वाले हैं और इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा एरीज वालों, कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। शायद आप किसी को पसंद करते हो। अगर किसी को पसंद करते हो, ऑलरेडी किसी पे क्रश है, तो अभी प्रपोज मत कीजिएगा। या अगर कोई भी इंसान ज़िंदगी में नहीं, ना किसी में इंटरेस्ट है आपको, लेकिन आप लोगों को एक पार्टनर चाहिए ज़िंदगी में, लव लाइफ अपनी आप लोगों को स्टार्ट करनी है, तो यस आप लोग कर तो पाओगे। लेकिन ये वीक फ़िलहाल आप लोगों को एडवाइस ये दी जा रही है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि क्या कभी फ्यूचर स्पाउस आएगा, क्या कभी फ्यूचर में मेरा कोई अच्छा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या लाइफ पार्टनर बनेगा, एग्जैक्टली बनेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इन 8 दिनों आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेक लगा के रखने का, ब्रेक लगा के रखने का। अच्छा, ये तो होगी सिंगल लोगों की बात। अब जो लवर्स की बात है ना, ज़रा उनकी बात कर लेते हैं। अब वो लोग जो किसी किस्म की रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ में, कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, देने के बारे में या लेने के बारे में कमिटमेंट, तो क्या ये सही वक्त है कमिटमेंट का अपने पार्टनर को देने का? नहीं एरीज वालों, अगर आप लड़का हो, लड़की हो
और आप लोग ये सोच रहे हो कि यार ये सही टाइम है, अभी अपने पार्टनर को हम कमिटमेंट दे देते हैं, तो नहीं, ये अभी सही वक्त नहीं है। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना ही पड़ेगा। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। या अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आपके पार्टनर को कमिटमेंट दे देनी चाहिए और आपने दे दी हुई है और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो इस हफ्ते का कि शायद फरवरी के लास्ट वीक में मेरा पार्टनर मुझे कमिटमेंट दे, तो अभी आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं देगा। आपके पार्टनर की जो सोच रहेगी आपको लेकर इस वीक, तो वो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा स्पेस चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। इस चीज़ को समझें। लेकिन अगर लव लाइफ कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशन से मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो शॉर्ट स्टोरी इज़ दैट, लूप होल ये बनता है कि लव लाइफ भले अच्छी चल रही है, भले कॉम्प्लिकेटेड चल रही है, खामोशी के साथ ये वक्त गुजारना, अपने एंगर इशू को कंट्रोल में रख के अपने रिलेशनशिप को मज़ीद ग्रूम करना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा इस वीक लव लाइफ को लेकर। मैरिड कपल्स की बात कर लेते हैं। देखें, ऐसे लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, एरीज हैं, मर्द हो या औरत हो, तो हो सकता है कि इस वीक थोड़े से झगड़े हो जाएं, थोड़ा सा लाइक वो क्या कहेंगे, खामोशी सी तारी हो जाए, झगड़ों के बाद एक डिस्टेंस आ जाए। तो वो डिस्टेंस नहीं आने देना आप लोगों ने एक दूसरे के साथ, और लोगों की बातों में आके रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना। शादी के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं माना जा रहा, बेबी कंसीव करने के लिए भी इतना अच्छा वक्त नहीं माना जा रहा। तो ये तो थे लव एंड रिलेशनशिप्स के सिनेरियोज आपके। बाकी घर वालों के साथ जितना हो सके अच्छा वक्त गुजारें, उससे आप लोगों की लक पुश होगी। सिंपल इज़ दैट। ये थी एरीज वालों आप लोगों की लव लाइफ। फाइनेंस की बात की जाए, अगर आप लोग के पैसे की बात की जाए, तो नई जॉब लगने के चांसेस हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कोई नया बिजनेस शुरू करने का, तो बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, तो आप लोग 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इन पूरे 8 दिनों के लकी दिन भी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, तो थोड़ा सब्र कर लो। अदरवाइज़ फाइनेंस कहीं से आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लीज़ कोई शॉर्टकट मत इस्तेमाल करना, कोई नंबर खेल लेने, कोई प्राइज़ बॉन्ड ले लेने। वैसे प्राइज़ बॉन्ड लेना तो अच्छी ही बात होती है, लेकिन कोई लॉटरी शॉटरी, इन चीज़ों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। तो ये कुछ फाइनेंस के मामला आप लोगों के रहने वाले हैं। अदरवाइज़ झगड़े हो सकते हैं, तो कानूनी उलझनों से इस हफ्ते दूर रहें। जितना हो सके लोगों के मसले में टांग नहीं फंसानी, अपने मसले में भी टांग नहीं फंसानी। आप लोगों को सिर्फ खामोशी का मुजाहिरा करना है। हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी। सर में शदीद दर्द, माइग्रेनी का इशू, या इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो जाना, या सर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, दर्द शकीका या माइग्रेन, अगेन बता रहा हूँ, आधे सर की दर्द हो सकती है, नज़र कमज़ोर हो सकती है। तो हेल्थ की तरफ से भी आप लोगों को तवज्जो देनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप लोग कोई पेपर या लीगल वर्क कर रहे हो कारोबार के अलावा, अगर आप लोग बाहर के मुल्क जाके कारोबार करने का सोच रहे हो या स्टडी करने का सोच रहे हो, तो अभी ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि आपको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग अपने पेपर वर्क को कंप्लीट कर सकते हो इन 8 दिनों में, लेकिन वीज़ा अप्लाई करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। ट्रैवलिंग करने के लिए कुछ बुरा नहीं, जिन लोगों के वीज़े लग चुके हैं, टिकट्स आ चुकी हैं, स्टूडेंट वीज़ा हो, वर्क परमिट वीज़ा हो, कारोबार के लिहाज से, वो तो लोग जा सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टडी एजुकेशन में भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है जितने स्टूडेंट्स हैं, तो प्लीज़ इस वीक कोशिश करें अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट कर लें थोड़ा सा, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन वीक हो जाएगा। जितने भी एरीज वाले मुझे सुन रहे हैं, इन 8 दिनों में जो आप लोगों के लिए लकी डेज माने जा रहे हैं गाइज, वो है 22 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख। ठीक है, 22, 25 एंड 28, ये 3 डेज आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेंगे। इस वीक का जो कलर है, एक ही कलर बताऊंगा, वो है रेड। रेड कलर को इस्तेमाल करें। सदक़े में किसी को भी आप सदक़े में किसी को कैश दे सकते हो या दूध का सदका दे सकते हो, तो वो बेहतर रहेगा। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी एरीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। स्मोकिंग इज़ इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर। सो गाइज, ये थी एरीज की रीडिंग, और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे प्यारे टॉरस वाले। टॉरस वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ठीक ठाक होगे। ये मंथ भी आप लोगों के लिए अच्छा ही तकरीबन रहा होगा। और बाय द वे, एडवांस में आप लोगों को हैप्पी बर्थडे। अभी आप लोग का हैप्पी बर्थडे नो, अभी आप लोग का नहीं आ रहा, अभी तो हमारे मेरे ख्याल से पाइसिस वालों का आ रहा है, राइट? फरवरी मार्च, या एग्जैक्टली पाइसिस वालों का आ रहा है। तो जब आप लोगों का बर्थडे आएगा तो आप लोगों को भी विश होगी। लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टॉरस वालों की ज़िंदगी में क्या होने वाला है 21 से 28 फरवरी तक।
So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Taurus in the last 8 days of February 2025? क्या है possible guideline, क्या है current situation, कैसी रही आप लोग की love life, health and wealth, स्टडी, एजुकेशन, वीज़ा एंड इमिग्रेशन के क्या जाने वाले हैं मामला, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है फॉलो। सो क्या है एक ट्रू मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन टॉरस इन द एंड ऑफ फरवरी 2025? क्या है टॉरस वालों के लिए? ओ माय गॉड, हमारी रिवायत कायम है, एक कार्ड गिर गया। ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, खुल के बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। व्हील ऑफ फॉर्चून है हमारे पास, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी में आप लोग इस वीक कंफ्यूज रहने वाले हो। परेशानी कम लिया करो टॉरस लड़कियों, परेशानी कम लिया करो। लड़कों को भी कह रहा हूँ, लड़कियों को भी कह रहा हूँ। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स। सो जस्ट लुक एट दिस कार्ड। क्या नजर आता है इस कार्ड में? गौर से देखो इसको। परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ जिंदगी के फैसले हैं जो कि तुम लोग ले नहीं पा रहे। अब मुझे नहीं पता टॉरस वालों तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक याद रखना एक चीज़, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो बस टॉरस वालों ये बात अपने ज़हन में रखना आप लोग। बाकी सब चीज़ों की खैर है, बाकी चलता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर मुद्दे पे आते हैं और सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। देखो, अगर आप लोग सिंगल हो तो ये वीक रिलेशनशिप बनाने का नहीं है। अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई क्रश है तो अभी आप लोगों को देखें, पहले पिछले गुजरे हुए महीने और पिछले साल कई आप लोगों के पास मौके आए किसी को प्रपोज करने का, किसी को अपने दिल का हाल बताने का, लेकिन शायद ये आप लोगों का कंफर्ट जोन नहीं है। या शायद आप लोगों को ये अच्छा लगता है कि कोई और इंसान आपको खुद से प्रपोज करे। तो देखें, जब तक आप किसी को इशारा नहीं करोगे तो किसी को इल्हाम नहीं होगा टॉरस वालों। लेकिन अभी फ़िलहाल इस वीक इनकार हो सकता है, तो अगर सिंगल हो तो सिंगल रहो। बात कर लेते हैं ज़रा हम मैरिड कपल्स की यहाँ पे, फिर लवर्स की भी बात करेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें, अपने पार्टनर का और अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत में चिड़चिड़ापन, में ये नहीं कह रहा कोई मैदा ख़राब हो जाएगा, लेकिन द थिंग इज़ कि खून की कमी होना या नाराज़गी की वजह से ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होना, आर्गुमेंट्स की वजह से, ज़िद की वजह से, ज़िद मत कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ किसी भी किस्म की। क्योंकि अगर आपने इस वक्त और इस टाइमलाइन में अपने पार्टनर के साथ ज़िद लगाई, अब ये बात मैं मैरिड कपल्स के बारे में भी कहना चाहता हूँ, बल्कि लवर्स के बारे में भी कहना चाहता हूँ। वो लोग जिन्होंने शादियाँ नहीं की, अभी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के स्टेटस में घूम फिर रहे हैं, तो उस वजह से एक दूसरे के साथ नाराज़गी हो सकती है, ब्रेकअप हो सकते हैं। खुदा न खास्ता कुछ मैरिड कपल्स की डाइवोर्सेस और सेपरेशंस भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो लव एंड रिलेशनशिप्स आप लोगों के ख़तरनाक हैं। इस वीक तो आप लोग को एहतियात रखनी पड़ेगी। अब एहतियात इंसान कैसे करता है? गुस्से पर काबू पा लेता है, अपने लफ्ज़ों पर, अपनी ज़ुबान पे काबू पा लेता है इंसान, या फिर कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लेता है। ये ना हो कि आप लोग गुस्से में आके या ईगो में आके बेड़ा गर्क कर लो, क्योंकि अगर एक भी गलती की तो रिलेशनशिप आप लोग का जाएगा खड्डे में। तो रिलेशनशिप के लग जाएंगे लसन, तो वो लसन नहीं लगवाने। और ये प्रॉब्लम सिर्फ लवर्स, शादीशुदा लोग या मोहब्बत के चक्कर नहीं है, सिर्फ इसमें फैमिली, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, किसी का दिल टूट सकता है। तो इस वक्त आपकी जो ज़ुबान और आपके अल्फाज हैं वो तीर का काम करेंगे। भले आप किसी का अच्छा करने जाओ तो वो बुरा हो जाएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। कारोबार के मामले में बहुत अच्छा वक्त आ गया आप लोगों के लिए। इस वीक कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई लॉटरी निकल सकती है, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी। अगर आप लोग कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो सोचो मत, कर दो। कहाँ तक? 45% तक। आप लोग की स्टडी और एजुकेशन बड़ी बूस्ट हो रही है, रूहानियत भी बड़ी बूस्ट हो रही है। और कुछ टॉरस वाले तो इस वीक में काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आएंगे। सच्चे ख्वाब आ सकते हैं आप लोगों को। सिक्स सेंस बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है। और नॉलेज गेन करने का जो एक ट्रस्ट होता है ना, जो एक भूख होती है, एक प्यास होती है, वो बढ़ती हुई आप लोगों में दिखाई देगी। स्टडी एजुकेशन आप लोग की बेहतरीन जा रही है। वहीं वीज़ा अप्लाई करना हो, लग जाएगा। पेपर वर्क के मामला आप लोगों के हल हो जाएंगे। कानूनी उलझनों में अगर फंसे हो तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग उसमें से भी निकल जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। इट इज़ वेरी क्लियर। किस्मत का पहिया घूमने वाला है, कोई खुशी मिलने वाली है आप लोगों को। यहाँ पे हो सकता है कि कुछ
ख़वातीन जो मैरिड हैं वो उनको बच्चे पैदा हो जाए या अपनी औलाद की तरफ से ऑलरेडी औलाद हो, तो किसी किस्म की कोई खुशखबरी ज़रूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया सोशल मीडिया पे हो तो सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हेल्थ आप लोग की पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, लेकिन आप लोग देखिएगा कि आप लोग की बॉडी बड़ी शेप से बाहर जाते हुई दिखाई दे रही है। तो वज़न के मामलात बढ़ने, नज़र कमज़ोर होने के और बालों के झड़ने के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहेंगे आप लोगों की ज़िंदगी में, तो इस चीज़ का आप लोगों को एहतियात करना पड़ेगा। सिंपल है टॉरस वालों। लकी दिन बता दूं, तुम्हारे जो लकी दिन है वो है 21 फेब, इसके अलावा 24 और इसके अलावा 26। ये 3 दिन आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। अगर आप लोग मिस कर गए हो तो शायद वो नंबर्स आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे, या फिर आप लोग रिवर्स करके देख लीजिएगा। एक कलर बताता हूँ आप लोगों को जो आप लोगों के लिए लकी रहने वाला है, वो है स्काई ब्लू कलर। सदके में किसी को गंदम, आटा या चीनी भी आप लोग दे सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं टॉरस वालों आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीकली रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने कॉफ़ी के कप की तरफ और अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं जेमिनाइज, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है जेमिनाई वालों की ज़िंदगी में। लेकिन कॉफ़ी का सिप बनता है। सो हेलो हाय जेमिनाइज, कैसे हो यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। जितने नए जेमिनाइज वाले हैं वो ज़रा चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी जोन सा है प्रेस कर ही दे ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये फरवरी का मंथ जेमिनाइज वालों आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा। लेकिन ये आखिरी 8 दिन कैसे रहने वाले हैं, किन चीज़ों से मोहतात होने की ज़रूरत है और किन चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, यही कुछ जुगाड़ें तुम लोगों को मैं बताऊँगा। तो ये आप लोगों को ज़हन में रखनी पड़ेंगी। और इसी दौरान कुछ क्लाइंट्स के मैसेज हमें आए और हम उनको देख रहे हैं। ओके, तो लेट मी सी क्या है जेमिनाइज वालों के लिए 21 से लेके 28 फरवरी 2025। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। जेमिनाई वालों, लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ कैसी रहेगी आप लोगों की? बाकी मैं क्या बार बार रिपीट करूँ, आप लोगों को पता ही है मैं किस किस चीज़ की रीडिंग देता हूँ। सो चुप करके सुनते जाओ क्या है जेमिनाइज वालों के लिए। ओके, what is a strong message and the overall energy for our beautiful little Geminis 2025 एंड ऑफ February, क्या है आप लोगों के लिए गाइडलाइन? तो गौर से सुनिएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स एंड देयर इज अ ब्लैक कैट इन द कार्ड। क्यों है ये ब्लैक कैट बताता हूँ। द वर्ल्ड, यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड। अश्लीलता है लेकिन ये अश्लीलता की तरफ बेटा गौर नहीं करना, रीडिंग सुननी है। यू नो व्हाट आई मीन जेमिनाइज वालों? या the star, oh my god, overall energy, there is a card of page of wands। अच्छा, एक बात बड़ी मज़े की है जेमिनाइज वालों, एक तो तुम लोग फोकस्ड होते नहीं हो, लेकिन अगर तुम लोग किसी चीज़ को फोकस में ले आओ ना और कंसिस्टेंसी के साथ चल पड़ो तो तुम लोगों से अच्छा कोई भी गेम डाल ही नहीं सकता ज़िंदगी में। अपनी स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करूँ, गेम डालना, सीन बनाना, सीन होना बॉस, समझ रहे हो आप? तो वो आप लोगों के, क्योंकि आप लोग प्लानर इतने अच्छे नहीं होते जितने अच्छे आप लोग क्रिएटिविटी खेलते हो। अब इस वीक में आप लोग की एनर्जी क्या रहने वाली है, पहले ये समझना है। एनर्जी समझ गए तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हर हफ्ते को ड्राइव कैसे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। अब पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड इधर है, ठीक है जेमिनाइज वालों? तो एक बात होता है कि तुम लोग किसी काम को लेके, किसी चीज़ को लेके, किसी सिचुएशन को लेके या किसी रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। यहाँ दो किस्म के, दो कैटेगरी के जेमिनाइज को मैं कवर करने जा रहा हूँ, तो गौर से सुनिएगा। एक वो जिनका ध्यान टोटल उनके काम पे है और एक वो जिनका काम पे भी है और मोहब्बत पे भी है। तो आप लोग बड़ा ना फोकस्ड हो इस वक्त, ऐसे ही रहना अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। अब एक और चीज़ आ रही है, पूरे वीक में तुम्हारी जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी रहेगी। यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली फेमिनिन एनर्जी, ज़रा उर्दू में डिटेल में बता देता हूँ। कभी कभार पता क्या होता है, एक औरत है ना, तो उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है और फेमिनिन एनर्जी भी होती है। मतलब कि कभी कभार एक औरत मर्दों वाली हरकत भी करती है और औरतों वाली भी। ठीक इसी तरीके से जो एक मर्द होता है, कभी कभार उसमें जब कोई मर्द बहुत मासूमियत दिखाता है या जब कोई बहुत सेंसिटिव होता है तो वो उसकी औरत वाला शेड होता है, उसकी अंदर पलती हुई पनपती हुई ममता होती है। तो फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की बड़ी एक्टिव रहेगी।
मतलब कि जब कभी आपको किसी पे बहुत प्यार आए, जब आप लोग बहुत केयर करो, जब आप लोग किसी को बच्चों की तरह प्यार कर रहे हो ना, जितने मर्द हजरात मुझे सुन रहे हैं, समझो कि आपकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता मैं आप लोगों को गे कह रहा हूँ या कोई ट्रांसजेंडर कह रहा हूँ या कोई ख्वाजा सरा कह रहा हूँ, तो ईगो पे नहीं लेना। और बाय द वे जिन लोगों का मैंने नाम लिया वो भी सब बाइज़्ज़त हैं इस माशरे में, क्योंकि रिलीजन सारे जितने भी मज़हब हैं वो हमें एक ही चीज़ सिखाते हैं कि हर एक की इज़्ज़त एक जैसी है, हर इंसान एक दूसरे का भाई बहन है और हर इंसान एक दूसरे के बराबर है। कोई भी रंग, ज़ात पात और ये जेंडर बाइज्ड होने वाले सिनेरियो अपने जहन से निकाल दोगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो खैर भाषण से हट के रीडिंग देता हूँ मैं। लव लाइफ, सिंगल होना बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का। इस वक्त आप लोगों के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कुछ लोग आपको भी एज अ ऑप्शन सीख कर रहे हैं। तो सोच लो किसी का ऑप्शन बनना है या किसी का मुकद्दर बनना है। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, मंगनी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बच्चों की ट्राई करोगे, बच्चे कंसीव हो जाएंगे इस आखिरी वीक में। मैरिड कपल्स हों या लव कपल्स हों, दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कमिटमेंट देनी है, वादा करना है, शादी की तारीखें रखनी है, मोहब्बत का इजहार करना है, बेहतरीन टाइम है। सिर्फ विनिंग सिचुएशन में रहोगे तुम लोग, विच इज़ वेरी गुड। घर वालों से मोहब्बत बढ़ेगी, भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, माँ बाप की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त ज़्यादा करते हुए, उनकी कदर करते हुए, उनको प्यार देते हुए, वो बीवी हो, बच्चे हों या माँ बाप हों, तो आप लोगों का फैमिली और लव रिलेशनशिप बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। और ऐसे जेमिनाइज वाले जिनके रिलेशनशिप अभी तक इस रीडिंग से पहले कॉम्प्लिकेटेड चल रहे थे, उनकी भी लव लाइफ बेहतर हो जाएगी इस वीक। रिलेशनशिप को एकदम से ख़त्म मत करना। वो जेमिनाइज वाले जो रिलेशनशिप्स को ख़त्म करने चाहते हैं, या वो जेमिनाइज वाले जो कि डाइवोर्स या सेपरेशंस करना चाहते हैं, अभी मत करें, अभी बाकी है पिक्चर, अभी वक्त है। तो ये हैं आप लोगों के लव रिलेशनशिप जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहे हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी है, कोई भांडे ना मार देना और रिलेशनशिप खड्डे में ना डाल देना, ठीक है। तो गुस्से पर और ज़ुबान दोनों पर काबू रखना, रिलेशनशिप स्मूथ रहेंगे इस वीक। फाइनेंस बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं से पैसे की हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन शॉर्टकट मत लीजिएगा। कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन टाइम है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है। तुम लोग वाहिद ऐसे ज़ोडिएक साइन वाले हो कि इस वक्त जिन लोगों को जिन मुल्कों के वीज़े नहीं ना मिल रहे, तुम ऐसे वाहिद लोग होगे जिनको वीज़े मिल जाएंगे। सफ़र करने के लिए बहुत पॉजिटिव है, स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत बढ़ेगी। और वो लोग जो इबादत गुजार हैं, भले वो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, वो अपनी इबादत लाजमी करें, अपना ध्यान इबादत में लाजमी लगाएं, अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू लाजमी करें, फिर ऊपर वाला आप लोगों पर ज़्यादा मेहरबानी करेगा। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ये खुद ब खुद हो जाएगा। हर चीज़ को हासिल करने के लिए मुशक्क़त और मेहनत करनी पड़ती है। यू नो, कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। पैसा आता दिखाई दे रहा है, स्टडी एजुकेशन आप लोगों के बूस्ट हो रहे हैं, हेल्थ आप लोगों की बहुत बेहतरीन होने वाली है। बस एक एडवाइस दूंगा, क्योंकि इस साल आप लोग बहुत मोटे होने वाले हो, फैलने वाले हो, बॉडी कैटाबॉलिक और प्लेटो को हिट करेगी, जिसका मतलब है बॉडी का शेप से बाहर चले जाना, मोटे हो जाना। तो जिम आप लोग लाजमी ज्वाइन करें और वेज लाजमी खाएं, सब्जियां और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल रखें इस वीक में भी और पूरे साल में भी। अदरवाइज़ बालों का झड़ना, यू नो, हेयर लॉस का प्रॉब्लम होना, ये वो देखने को मिलेगा आप लोगों को। नज़र का कमज़ोर होना और सर में काफ़ी दर्द रहेगी। तो ये हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा जेमिनाइज वालों। तो ये थी आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशंस। अब जॉबलेस लोग हैं, जॉब मिल जाएगी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, स्टूडेंट हैं जो उनसे पेपर्स दे रहे हैं, पास होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे भाई, टेंशन नहीं लेनी। ये हफ्ता आप लोगों का बहुत सुपर औसम रहने वाला है। अब बुरी नज़रें बहुत लग रही हैं और यहाँ कुछ लोग, कुछ नए और पुराने दुश्मन बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और जादू करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी काम में रुकावट आए या कोई नुकसान हो या किसी किस्म का कोई ज़ख्म और चोट लग जाए, समझ जाओ भाई काम लगा हुआ है। तो उसको शील्ड करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं या अपने किसी भी बुज़ुर्ग से दुआ करवा सकते हैं। इस वीक की जो लकी डेट्स हैं ना तुम लोगों के लिए, वो है 21, 25 और 28। 21, 25 और 28 ये आप लोगों के लिए लकी डेट्स मानी जा रही हैं। और ये लकी डेट्स क्या हैं वो पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, जिसने मेरा पिछला रिसेंट वीकली वीडियो नहीं देखा, कि ये डेट्स मैं क्यों बताता हूँ। क्योंकि ये वो डेट्स होती हैं जिसमें आप कोई भी काम शुरू करोगे, किसी भी चीज़ के लिए कदम उठाओगे, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। लकी कलर बताने वाला हूँ, एक ही कलर है, येलो एंड गोल्ड कलर कैरी करो। सदक़े में परिंदों को दाना लाजमी डालो, गंदम का, चावल का लाजमी सदका दो, या किसी गरीब को अपने हाथ से कुछ पैसे भी दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। दिस इज़ इट, ये थी जेमिनी की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी।
और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो है एक ही हमारे प्यारे से कैंसर वाले। हाय कैंसर, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। ये मंथ आप लोगों के लिए अच्छे रहा हो। जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिली, कुछ लोगों को नए मोबाइल फ़ोन मिले, हाँ। कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने अपनी गाड़ियाँ और बाइक्स को रेनोवेट कह कस्टमाइज़ किया। कुछ लोगों ने अपने घरों को कस्टमाइज़ किया। और कुछ लोगों की वैसे ही एक बोरिंग लाइफ गुजर रही है, लेकिन मिक्स किस्म का फ्लेवर बन रहा है। इस वीक क्या होगा वो देखते हैं। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर। गौर से देखो मुझे और गौर से सुनो कैंसर वालों मेरी इस रीडिंग को। ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल एनर्जी क्या है, पूरे वीक तुम्हारा मूड क्या रहेगा। मूड समझ जाए ना इंसान, तो इंसान को ये पता चल जाता है अपने मूड का, अपने जोन का। तो ये पता चल जाता है कि हफ्ता कैसे गुजारना है पूरा। तो लाइफ को ड्राइव करने की अवेयरनेस आ जाती है। तो देखते हैं। बाकी लव लाइफ हेल्थ एंड वेल्थ वही डायलॉग जो मैं हमेशा मारता हूँ। तो अब तो मैं थक चुका हूँ यार, पिछले 2 सालों से बोल रहा हूँ। तुम्हें पता ही है कि मैंने किस चीज़ की रीडिंग लेनी है। तो लेट मी सी व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द एंड ऑफ February 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी। वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ओवरऑल एनर्जी में एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 अलग मीनिंग बताऊंगा तुम्हें। कैंसर वालों गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। पहला तो ये तुम लोग लकी रहोगे इस वीक, क्योंकि कहीं से कोई मदद मांगोगे ना, मदद मिल जाएगी। इमोशनली सेटिस्फैक्शन चाहिए, मिलेगी। इमोशनल सपोर्ट चाहिए या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, घर वालों से, बाहर से, दोस्तों से, अजीज़ों से, बकारिब से, रिश्तेदारों से मिलेगी। वहीं कुछ लोग आपको लेकर बहुत ठंडा रिएक्शन दे रहे हैं। अब ये मामला कुछ लोगों के जॉब्स में हो रहे हैं, जैसे सैलरीज ना मिलना या पूरी ना मिलना, या अगर नई नई जॉब लगी है तो सैलरी का अटक जाना, ये मामला रहेंगे। कुछ लोगों के अपने बॉस के साथ मूड ख़राब रहेंगे और कुछ लोगों के अपने लवर्स के साथ। और यहीं कुछ लोग आप लोगों को इतना पॉजिटिव ट्रीट नहीं कर रहे, अपने मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे हैं या कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आप लोगों के ही कुछ पार्टनर्स, लवर्स, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स माइट बी पॉसिबल। रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा। अगर आप लोग लड़का हो तो उसको लड़की कंसीडर करो, लड़की हो तो लड़का कंसीडर करो। तो माई वे और हाईवे वाले जो पार्टनर्स हैं ना आपकी ज़िंदगी में, कि अच्छा जी मैं बिल्कुल सही हूँ और तुम बिल्कुल गलत, ऐसे लोगों से दूर रहने से बेहतर यह है खामोशी इख्तियार कर लें। खामोशी से बड़ा कोई थप्पड़ नहीं होता। तो हम हमेशा की तरह सबसे पहले लव लाइफ की बात करेंगे। अगर सिंगल हो तो बहुत अच्छा टाइम है किसी को प्रपोज कर देने का। आंसर हाँ होगा, लेकिन शर्त यह है कि अगला इंसान आपको लेकर फीलिंग्स रखता हो। ये नहीं कि तुम्हें किसी पे भी क्रश है, वो अब कोई ऐश्वर्या रहे या कटरीना कैफ और तुम उसको जाके प्रपोज कर दो। ऐसा नहीं होता। ज़रा ग्राउंड रियलिटी पे रहना पड़ेगा। तो जिसके साथ इफेक्शन है, अगर प्रपोज करना चाहते हो कर दो। शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, बच्चे पैदा करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। जो शादीशुदा लोग हैं उनका खुद का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन टाइम है। झगड़े ख़त्म करना चाहते हो तो हो जाएंगे। सुलह करना चाहते हैं वो मियाँ बीवी जिनकी आपस में सेपरेशन और डाइवोर्सेस चल रही हैं, और वो चाहते हैं कि ये तलाक, ये सेपरेशन, ये डाइवोर्स या ये ब्रेकअप रुक जाए, तो वो रुक सकता है। ऊपर वाला आप लोगों पर ये कर्म कर रहा है। घर वालों के साथ वक्त गुजारता दिखाई दोगे। घर वालों के साथ कुछ भी मीठा बना के लाजमी खाओ, उससे आप लोगों की किस्मत चमकेगी। अपने वालिदैन के साथ जितना वक्त गुजारोगे उतना आप लोगों पर ब्लेसिंग्स होंगी, क्योंकि माँ बाप जौन से होते हैं, पेरेंट्स जौन से होते हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, वो सब लोगों का एक ही फेथ और एक ही यकीन है कि पेरेंट्स ब्लेसिंग्स होते हैं। हमारे जो सही में सोलमेट्स हैं ना, वो हमारे माँ बाप होते हैं, और कोई नहीं होता भाई। किसी पर अंधाधुंध यकीन मत करना, और ना ही किसी पर अंधाधुंध फायरिंग करना मोहब्बत की। फ़ायदा नहीं होगा इस वीक। लव एंड रिलेशनशिप्स में एफर्ट बहुत लेनी पड़ेगी। वहीं आप लोगों को कारोबार में, बिजनेस में भी बड़ी एफर्ट लेनी पड़ेगी। नया कारोबार शुरू करना चाहते हो कर दो, लेकिन इसमें आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट 20% से ऊपर मत करना। अपनी चीज़ों को सुधारना, गुस्से पर काबू रखना। आप लोग की हेल्थ बहुत बेहतर हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर फिर भी आप लोग किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना चाहते हो या गुजर रहे हो, तो ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। बाहर के मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंद हजरात, ख़वातीन, अभी फ़िलहाल पेपर वर्क को कंप्लीट करें। वीज़ा वगैरह अप्लाई मत करें, नहीं लगेंगे।
स्टडी और एजुकेशन में भी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को। अदरवाइज़ आप लोगों की रूहानियत बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, नॉलेज बहुत गेन होगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का काम करना बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर कुछ ऐसे ख्वाब आए या आपकी सिक्स सेंस आप लोगों को कुछ इशारा दे रही हो, अलार्म कर रही हो, तो उस पर लाजमी नज़र रखना। अपनी इंटुइशन पे, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी रूहानियत पे, वट एवर, अपनी सिक्स सेंस पे, वो अंदर से आती हुई आवाज़ पे यकीन करना जब कभी भी परेशान हो जाओ तुम इस पूरे हफ्ते में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक के 3 ऐसी डेट्स हैं। डेट्स के बारे में क्या फ्लेवर मैंने ऐड ऑन किया है आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हो, जो नए कैंसर वाले हैं। तो 3 डेट्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के लिए लकी रहने वाली है। वो है 22, 23 और 27। ठीक है, 22, 23 और 27 ये लकी दिन माने जा रहे हैं। इस वीक का जो एक सिंगल कलर है जो आप लोगों के लिए बड़ा लकी साबित होने वाला है, वो है ग्रे कलर या सिल्वर ग्रे। इस तरीके का कलर पहने, किसी भी दूसरे सेकेंडरी कलर के कॉम्बिनेशन में बड़ा बेहतर रहेगा। सदके में कुछ भी मीठा, स्पेशली हलवा या मीठे चावल बना के बांटें, ताकि जो आप लोगों पर बुरी नज़रें हैं ना, आपके अपनों की, स्पेशली बाहर वालों की बात करेंगे बात, वो नज़रें ख़त्म हो। दूध का इस्तेमाल और दूध का सदका भी बेहतरीन रहेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी कैंसर वालों तुम लोगों की रीडिंग। और अब चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली लियो, और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है लियोस की ज़िंदगानी में। कैसे है लियोस वाले, नए लियो वाले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात कर लेते हैं लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ की। हमेशा की तरह तुम लोगों को पता ही है यार कि मैं किस चीज़ की रीडिंग देता हूँ, तो ये डायलॉग रिपीट करना मैंने वक्त को बचाने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन देखते हैं कि इस पूरे वीक की 8 दिनों की एनर्जी क्या है, तो किन चीज़ों को छोड़ना है और किन चीज़ों को पकड़ना है। पकड़ने का मतलब फॉलो करना है, कुछ और पकड़ना ना, समझ लेना लियोस वालों। सो देखते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द एंड ऑफ फरवरी 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी क्या है, मूड क्या है, मिजाज क्या है इस हफ्ते का आप लोगों का, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। सो लेट मी सी क्या है ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो। द हर्मिट, King of Pentacles, the Hierophant, oh my God, wow, the Lovers। तो पिक्चर की अश्लीलता पे मत जाओ, रीडिंग सुनो। देखो मूड क्या रहेगा, अगर तो आपके इर्द गिर्द अच्छे लोग हैं, टॉक्सिक लोगों से आप लोग दूर रहते हो, तो आप लोगों का मूड बड़ा पॉजिटिव होने वाला है, बड़ा अच्छा मूड होने वाला है। आप लोग मोहब्बत, शायरी, रोमांटिक गाने, रोमांटिक सॉन्ग्स, गज़लें, कवालियाँ, इश्क। अब वो इश्क आपका भले खुदा से है, भले किसी इंसान से है, या वो इश्क आपका आपके काम से है, आपके प्रोफेशन से है, इस तरीके का मिजाज है। अब इस रंग में किसी ने भंग डाला तो उसकी खैर नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का गुस्सा बहुत रहेगा इस वीक में, तो गुस्से पर काबू पाओगे, रिश्ते भी बचेंगे, जॉब भी बच जाएगी, बाकी आप लोगों की मर्जी। तो ऐसी कुछ एनर्जी और मूड रहने वाले आप लोगों का इन 8 दिनों में। अब होगा क्या, सबसे पहले लव लाइफ की बात करते हैं। जो सिंगल लियोज वाले हैं ना, अगर आप लोगों को कीड़ा हो गया ना कि इसी हफ्ते कोई रिलेशनशिप बनाना है, मैं उन लोगों की बात करूं जिनका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या जो बेचारे बचपन से ही सिंगल हैं, या जिन लोगों का रिलेशनशिप तो है लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा है और उनको कोई नया ऑप्शन चाहिए ज़िंदगी में, ताकि कोई अपनी मर्ज़ी का लाइफ पार्टनर चुनने का हक सबको होता है। लेकिन सच बोल के, ये नहीं कि किसी को तुमने टोपी बनाई है और उसी वक्त तुम किसी और के साथ भी लगे हुए हो, वो धोखा होता है, उससे बचना चाहिए। तो डबल टाइमिंग नहीं करनी, पकड़े जाओगे, पहली बता दूँ लियोस वालों, मोहब्बत में स्पेशली। ठीक है, और हेरा फेरी नहीं करनी, शॉर्टकट से बचना है इस वीक। तो अगर सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल ही रहो, और इस वीक में तलाश करते रहो एक सच्ची मोहब्बत, एक सच्चा पार्टनर। किसी को एकदम से पहली मुलाकात में आई लव यू मत कहना, फ़ायदा नहीं होगा। शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स रखने के लिए अच्छा टाइम है, शादी ब्याह और मंगनी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। फिर भी मैं देख रहा हूँ इस वीक में काफ़ी लियोज वालों की शादियाँ तय पा रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अगर आप लोगों की ऑलरेडी इस हफ्ते में शादी तय हो चुकी है, तो मैं आप लोगों को डेट्स बता दूंगा, क्योंकि मैंने लकी डेट्स का एक रूल निकाला है, पिछली वीडियो से एक नया फ्लेवर ऐड ऑन किया। तो आप लोग अगर नहीं पता तो वो वीडियो देख लो, या इस वीडियो में समझा देता हूँ, पीछे जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा,
घर वालों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली की याद आ रही है, वो लियोज़ वाले जो परदेश में बैठे हैं उनको रिश्तों की पहचान होती हुई दिखाई दे रही है। मैरिड कपल हो तो बेहतरीन टाइम है बेबी को प्लान करने का, ठीक है। अगर लवर्स हो तो खामोशी बरत लो, और अगर कॉम्प्लिकेटेड लव रिलेशनशिप चल रहे हैं तो खुदारा चुप हो जाओ, वरना रिलेशनशिप खामोश ऐसा होगा कि फिर दोबारा सांस नहीं आएगी। तो लव एंड रिलेशनशिप्स को बड़ा ना देख के चलना। मैं उन लोगों की बात करूँ जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं। जिनके अच्छे चल रहे हैं उनको चाहिए कि ढिंढोरा ना पीटें शहर में, अपने राज अपने तक रखें। अब ये मामला कुछ लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में, जबकि कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में। यहीं से हम प्रोफेशनल लाइफ की थोड़ी बात कर लेते हैं। लव रिलेशनशिप के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया। कारोबार के लिए बहुत लकी वीक माना जा रहा है। नया इन्वेस्टमेंट करनी हो, फ़ायदा होगा। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो, कोई पर्सनैलिटी हो तो उसमें सक्सेस मिलेगी। लाइमलाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। इन्वेस्टमेंट में 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, भले वो डिजिटल करेंसी है, भले वो कोई दुकान है, भले वो कोई ढाबा है, भले वो कोई सो कोल्ड मर्चेंटाइज है तुम्हारी, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राउंडेड एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फैसले करोगे इस वीक में। स्टडी एजुकेशन बहुत अच्छी जाएगी। लियोज़ वाले स्टूडेंट हजरात पास होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस साल में, वैसे भी तो स्टडी एजुकेशन आप लोगों की अच्छी है। स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, सच्चे ख्वाब आएंगे, सिक्स सेंस काम करेगी। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म हो रही है। लेकिन ब्लड प्रेशर और यूरिक एसिड के इश्यूज़ जो उनसे हैं वो लियोज़ में भी दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो 25 या 30 साल से ऊपर हैं। अदरवाइज़ हेल्थ में अपने स्टमक का और अपने अंदर के ऑर्गन्स का ख्याल रखें। अल्कोहल और इन सारे ड्रग्स वगैरह से थोड़ा सा अवॉइड करें। क्या कौन रहा है जो खुद सिगरेट पी रहा है, ओ माय गॉड। तो गाइस ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, इसे अवॉइड करें। अदरवाइज़ अगर देखा जाए वीज़ा इमिग्रेशन बड़े आराम से लग जाएगा आप लोगों का। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ओवरऑल बड़ा लकी वीक माना जा रहा है। एज सच कुछ नेगेटिव है नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लीव्स वाले हैं जिन पे कुछ पुराने दुश्मन कुछ सस्ते जादू कर रहे थे, उस वजह से तबीयत का ख़राब होना या कारोबार में फाइनेंशियली नुकसान होता हुआ अगर दिखाई दे तो समझ जाएं कि किसी ने फूके शुके मारी हुई हैं। उसके इलाज के लिए आप हमसे या किसी भी बुज़ुर्ग से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन हो वो ऑथेंटिक, 2 नंबर ना हो। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी लियो आप लोगों की रीडिंग। अब इस वीक के लकी डेट्स की बात करते हैं, लकी डेज की बात करते हैं। 23 तारीख, इसके अलावा 25 तारीख, और इसके अलावा 28 तारीख 28 फरवरी। ये तीनों दिन आप लोगों के लिए लकी हैं। इस वीक का एक लकी कलर जो कि है रेड, इसको कैरी करें। लक आप लोगों की बूस्ट होगी, सक्सेस मिलेगी, आप लोगों का पर्सोना क्रिएट होगा। सदके में किसी को कैश दे सकते हो या फिर किसी को लिक्विड में कुछ भी दान कर सकते हो। दूध, चाय किसी को पिला सकते हो, किसी को दूध पिला सकते हो, ऐसा कुछ सदका दे सकते हो, बेहतरीन रहेगा। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी लियो की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली वर्गो, बोले तो हिंदी में कन्या राशि। और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियोज बन रहे हैं हमारे प्यारे वर्गोस वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो। वर्गो वालों, क्या है आप लोगों की जिंदगानी में लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। ये भी डायलॉग बार बार मारने का शौक नहीं है मुझे, 2 सालों से मार रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। खैर, ओवर एक्टिंग के 50 रुपये काट सकते हो वर्गो वालों तुम लोग, लेकिन होने क्या वाला है, किस चीज़ से अवॉइड करना है, किस चीज़ को फॉलो करना है। तो 21 से 28 फरवरी 2025 क्या लेकर आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी को समझेंगे कि पूरे वीक में आप लोगों का मिजाज क्या रहने वाला है। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द एंड ऑफ फरवरी 2025। क्या है स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन हमारे प्यारे वर्गोस वालों के लिए। सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 7 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी में 9 ऑफ वैंड्स। अच्छा, आप लोगों की फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये फायर एनर्जी क्या होती है, वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, इस पे मैं डिटेल में वीडियो दोबारा से बना दूंगा। मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं वीडियोस, एलिमेंट्स को लेकर भी मैंने डिस्कशन की है। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हो, और उससे आप लोगों को मेरी रीडिंग्स ज़्यादा ईजी लगेगी। वैसे मैं सबसे ज़्यादा ईजी रीडिंग्स देता हूँ एज़ कम्पेयर टू किसी भी टैरो कार्ड रीडर के। मैं किसी को क्रिटिक नहीं कर रहा, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं तो किसी को वैसे जानता भी नहीं हूँ भाई, टू बी ऑनेस्ट, मस्त मलंग बंदा हूँ, अपने में लगा रहता हूँ। तो वर्गो वालों, बैक टू द फ्यूचर।
पूरे 8 दिनों में एक चीज़ देखने को मिल रही है, इनसिक्योरिटी। ऐसा क्यों है? डर, खौफ, गार्डेड फील कर रहे हो। कुछ लोग इमोशनल ट्रॉमा से बचना चाह रहे हैं, कुछ लोग इमोशनल डैमेज से बचना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों है? इनसिक्योरिटी क्यों है? डर किस चीज़ के हैं? भाई डर के ज़िंदगी नहीं गुजरती वर्गोस, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लेकिन तुम लोग मेरी मानोगे नहीं, इनसिक्योर रहोगे, क्योंकि तुम लोग परफेक्शन की मूर्त होते हो। मोहब्बत को पैसे से नहीं तोला जा सकता। अब यहाँ कुछ वर्गोज वाले लड़के या लड़कियाँ अपने पार्टनर को, अपने लवर को पैसे से जीतने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि काम नहीं देगा, नहीं काम करेगा, उल्टा आप लोगों को ज़्यादा डैमेज हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लव लाइफ की। बेहतरीन टाइम है एक नया रिलेशनशिप बनाने का। एक्स पार्टनर के पीछे भागने का नहीं है, नया रिलेशनशिप बनाने का बेहतरीन टाइम है। एक्सक्यूज़ मी, अगर किसी के साथ अफेक्शन है, किसी के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी आना चाह रहे हो या कोई इंसान आना चाह रहा है, तो उसको वेलकम करो, बी रिसेप्टिव। शादी के लिए अच्छा टाइम है, शादी की डेट्स के लिए अच्छा टाइम है, बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है। जिन वर्गों के रिसेंटली वीक्स या मंथ्स में बेबी कंसीव नहीं हुए, वो अब इंशाल्लाह इस वीक बेबी कंसीव कर जाएंगे। शादीशुदा वर्गों की ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून होने वाली है। हस्बैंड के पैसे खर्चवाते हुए या हस्बैंड अपनी वाइफ से तोहफा मांगते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक अच्छी बात है। घर वालों के साथ आप लोगों का बाउंड स्ट्रॉन्ग होगा। अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को कुदरत एक मौका दे रही है, इसको ज़ाया मत करना। इनसिक्योरिटी की वजह से गुस्सा आप लोगों की जॉब, प्रोफेशन, काम, सेहत और रिलेशनशिप सब पे इफ़ेक्ट कर सकता है इस वीक। तो गुस्से पर और ज़ुबान पर काबू रखिएगा। वो कहा जाता है कि ज़ुबान से निकले अल्फाज और कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, बल्कि घूम के किसी के अंदर घुस सकता है। तो वो ना तो खुद लेना है, ना किसी को देना है वो तीर। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा वर्गोस वालों। तो रिलेशनशिप में प्रैक्टिकली अगर आप लोग सोचोगे तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो वर्गोस वाले जो अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करना चाहते हैं, तो ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच रखें अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, तो ये रिलेशनशिप सुपर ऑसम रहेगा इस वीक। वहीं फाइनेंस की बात की जाए, फाइनेंस के मामले में थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी, फजूल खर्ची से बचना पड़ेगा। इस वीक कोई बहुत बड़ा हज़ारों और लाखों में खर्चा हो सकता है, नहीं करना आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है, 50% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ रकम या पैसा या फाइनेंस या अपना सरमाया आप लोगों ने सेव करके रखा है, तो अच्छा टाइम है, लकी टाइम है। कोई लॉटरी लग सकती है, कोई इनाम लग सकता है आप लोगों का। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना दोबारा फेल हो जाओगे। तो स्टूडेंट हजरात प्लीज़ इस चीज़ पर काम करें। वीज़ा इमिग्रेशन आंखें बंद करके लग जाएगा। ट्रैवलिंग के रास्ते इस साल वैसे ही खुले हैं आप लोगों के, तो कोई टेंशन नहीं लेने का। हेल्थ पे तवज्जो दें, वज़न गिर सकता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं कुछ लोगों के, जो लोग ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं। एंजाइटी और पैनिक अटैक हो सकते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल होना और स्टमक का बहुत ज़्यादा ख़राब होना, दिल के मर्ज़, हार्ट के इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग 25 या 30 प्लस हैं, तो उनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। ये वर्गोस वालों अपने आप ने जहन में रखना है। सिंपल इज़ दैट। ये आप लोगों की रीडिंग है। इस वीक का जो एक कलर है वो है ग्रीन। ग्रीन कलर किसी भी सेकेंडरी कलर के कॉम्बिनेशन में पहन सकते हो आप लोग के लिए लकी रहेगा। पर्सनैलिटी में एक क्रिस्मा, एक पर्सोना क्रिएट होगा, लक बूस्ट करेगी, ओवर थिंकिंग से बच जाओगे। जो लकी दिन है आप लोगों के, मैं पहले भी पिछले रिसेंट वीडियो में भी बताया कि लकी डेज किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये डेट्स को कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं तो पिछली वीडियो जाके देख लो, वरना मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी नया कारोबार शुरू करना हो, कोई भी नई चीज़ शुरू करनी हो ज़िंदगी में, तो हम स्पेसिफिक डेट्स को देखते हैं। जैसे शादी, ब्याह, मंगनी, कोई बिज़नेस शुरू करना है, कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, जॉबलेस लोगों को जॉब भी मिल जाएगी। सैलरी जो इंक्रीज़ होने का सोच रहे हो शायद हो जाए, लेकिन वो 30% लकी वर्गों के लिए रहेगा। तो जो लकी दिन है गाइज आप लोगों के लिए वो है 21, इसके अलावा 27 और इसके अलावा 28। तो 21, 27 और 28 आप लोगों के लिए लकी डेज माने जा रहे हैं। सदके में सफ़ेद चावल परिंदों को डाल सकते हो, गंदम डाल सकते हो, और इसके अलावा किसी को भी कैश में सदका दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ 2 भूखों को, कम से कम 2 भूखे लोगों को खाना खिला सकते हो। भूखे वो नहीं जो खाने के भूखे होते हैं, वो जो बेचारे जिनके पास खाने को कुछ है नहीं, उन लोगों को। तो आप लोगों के लिए भी बेहतरीन रहेगा। सिंपल इज़ दैट। ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब क्योंकि हम अपने हाफ वीडियो पे आ गए हैं, तो ज़रा मुझे देखने दें कि क्या सिनेरियोस चल रहे हैं जी हमारे उसके
क्लाइंट्स के, तो क्लाइंट्स भी चलते ही रहते हैं साथ साथ वर्कर्स वाले। मेरे असिस्टेंट मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनको कभी 1000 बार मना करता हूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब मुझे मैसेज मत किया करो, लेकिन खैर क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, लिब्रा। हाय लिब्रा, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लिब्रा वालों की ज़िंदगी में, कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ। अब ये डायलॉग पुराने हो चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं किस चीज़ से रिलेटेड रीडिंग्स देता हूँ। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है लिब्रा वालों की ज़िंदगी में। 21 से लेकर 28 फरवरी 2025 क्या लेकर आया आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ फरवरी। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी क्या है। इस हफ्ते के मिजाज को समझना है। अगर आप लोग अपने खुद के मिजाज को समझ जाओ तो अवेयरनेस आ जाती है, फिर आप लोग को पता चल जाता है कि लाइफ को किस सिमत में ड्राइव करना है। गतिविधियाँ क्या हैं आप लोगों की ज़िंदगी की, इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखते हैं लिब्रा वालों के लिए क्या है 21 से 28 फरवरी 2025। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लिब्रा इन द एंड ऑफ फरवरी 2025। ओके जी, काफ़ी शफलिंग कर ली है। ओके, द डेविल इज हियर। Devil in disguise might be possible in your life. I don't know. आपके खुद का या किसी का, बात करते हैं इस पे। पेज ऑफ कप्स, कार्ड्स निकालने के बाद लिब्रा वालों तो हेडफोन लगा के वॉल्यूम ऊंचा करके सुनना मेरी बात भाई। एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं जिससे हम शुरुआत करेंगे आपकी रीडिंग्स की। 9 ऑफ वैंड्स। अब मैंने मुंह ऐसा इसलिए बनाया कि भाई डर से ज़िंदगी गुजारी नहीं जाती, इनसिक्योर रहने से कोई फ़ायदा होता नहीं, मसलों को और परेशानियों को दिमाग पे हावी करने से मसलों का हल नहीं निकलता। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू बी ग्राउंडेड इन दिस स्पेसिफिक वीक ऑफ फरवरी। लिब्रा, डू यू हेयर मी? बाल हटाओ कानों से ज़रा, तुम्हें पता चले मेरे तो कानों पे भी बाल है। तो लिब्रा वालों भाई इस चीज़ को समझो, इनसिक्योरिटी नहीं चलेगी, फियर्स नहीं चलेंगे, गार्डेड हो तुम, पता नहीं किस चीज़ को लेके कौन सा तुम लोगों का अंपायर है, नहीं होना भाई। अब ये सब लोगों के लिए नहीं है, लेकिन कम से कम 100 में से 90% लिब्रा वाले इनसिक्योरिटी का शिकार होंगे इस वीक में। कुछ लोग पर्सनल लाइफ को लेके, कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ को लेके। पर्सनल लाइफ में लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, आपका पर्सनल कारोबार, आपके निजी मामलात। प्रोफेशनल लाइफ में आपका प्रोफेशन, आपका कैरियर, आपका पैसा, आपकी सोशल लाइफ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। लव लाइफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला देयर इज़ अ डेविल इन योर रीडिंग्स। सो भाई देखो, या तो मोहब्बत का बेड़ा गर्क हो चुका है, या तुम लोगों ने खुद मोहब्बत का बेड़ा गर्क कर दिया, या किसी ने आपकी मोहब्बत का गला दबा दिया। कुछ तो है, रीडिंग कैन बी वाइस वर्सा, गौर से सुनिएगा। सिंगल हो तो एकदम से किसी के साथ रिलेशनशिप मत बिल्डअप करना, फ़ौरन ब्रेकअप हो जाएगा। वो कहते हैं ना, नया एक दिन पुराना 100 दिन। तो सिंगल हो तो फिलहाल सिंगल रहो इस वीक में। छोटी सी स्टोरी, एक्स पार्टनर की बात कीजिए तो रिसेंट आप लोगों का जो लव लाइफ गुजरा है, ये मैं बात आज इसलिए कर रहा हूँ कि शायद इस बात को सुनने के बाद आप लोग एक जोन क्रिएट कर पाओ अपनी रिलेशनशिप्स का, एक तराजू को बैलेंस कर पाओ, क्योंकि आप लोगों का सिंपल तराजू होता है। तो एक बैलेंस लिब्रा वही होता है जो कि बैलेंस्ड हो, इनबैलेंस ना हो। उससे हार्मोन्स भी ऊपर नीचे जाएंगे, सोच भी ऊपर नीचे जाएगी, डिसीजन पावर वीक हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए एक्स पार्टनर की बात, हो सकता है आपने या आपके पार्टनर ने धोखा, झूठ, चीटिंग, लाइज, जादू, ये मामलात मल्टीपल्स रहे हों, लेकिन पीछे मुड़ के देखने से बेहतर ये है कि आगे भी मत देखो, खुद को देखो पहले। मैरिड कपल्स को झगड़ों से बचना पड़ेगा, वरना डायरेक्ट डाइवोर्सेस, डायरेक्ट तलाक़ें होते हुई दिखाई दे रही हैं। खुदा न खास्ता अपने रिलेशनशिप्स को बचा के चलें, ये रिलेशनशिप के लिए बहुत डेंजर किस्म का वीक है। तो रिलेशनशिप में खामोशी, गुस्से पर काबू। अब यही मामलात आपके बॉस, क्लाइंट्स, कुलीग्स, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले, किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा एहतियात करनी पड़ेगी। इमोशंस को थोड़ा सा काबू में रखिएगा, सेहत का अपनी ख्याल रखिएगा। नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, और स्किन पे इन्फेक्शन, या आपकी स्किन आप देखिएगा बड़ी रफ़ होती हुई दिखाई दे रही है, डार्क सर्कल पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रातों को उठ के VPN लगा के कुछ मत देखा करो, टाइम से सो जाया करो तुम लोग। तो लिब्रा वालों ऐसे कुछ मामलात रहने वाले हैं आप लोगों की। देखो मजाक एक जगह ज़रा लाइक माहौल जो है ना संजीदा नहीं होता। रीडिंग्स तुम्हारी संजीदा है, लेकिन फिर भी मैं फ़न कर रहा हूँ तुम्हारे साथ।
अगर किसी सर्जरी या ऑपरेशन से गुजरना चाह रहे हो, गुजरो, अच्छा टाइम है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके पुराने हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हेल्थ इश्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए लकी टाइम माना जा रहा है, शादी ब्याह और मंगनी के लिए बड़ा पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। लेकिन बेबी प्लान कर लो तो कर लो, लेकिन कंसीव करने का ट्राई मत करना। लिब्रा वाले जितने भी हैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। बुरी नज़र और जादू के मामला आप लोगों पर 30% तक हैं। 30% मतलब समझते हो कि भाई बंदा फट जाता है। तो वो लोग जिनकी सेहत ही नहीं सही हो रही, वो लोग जिनका पैसा ही नहीं बैलेंस हो रहा, वो लोग जिनकी ज़िंदगी नहीं पता नहीं कहाँ जा रही है कहानी, उन लोगों पे कन्फर्म फूकें शुकें बजी हुई हैं, तवीज़ गंडे हुए हैं। तो वो लोग आज के आज ही इस चीज़ को कवर करें, शील्ड करें खुद को। एज सच स्टूडेंट हजरात के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। बाहर के मुल्क जाना है कोई मसला नहीं है, पैसा कमाना है कोई मसला नहीं है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया सोशल मीडिया पे हो तो फेम मिलता हुआ वायरल होते हुए भी आप लोग दिखाई दे रहे हो। कोई सेलिब्रिटी हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई म्यूजिशियन हो या एक्टर हो, सक्सेस मिलेगी। कारोबार में 80% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अगर आप लोग इस वीक कारोबार शुरू करने का सोच रहे हो जाएगा। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी। देखो ना, जहाँ इतनी नेगेटिव चीज़ें हैं वहाँ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो ये मुझे कमेंट में मत कहना जी आपने रीडिंग बहुत नेगेटिव दी है। भाई जो चीज़ कार्ड्स में है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं बाकी लोगों की तरह झूठी तसल्ली नहीं देता। इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और मैं सिर्फ तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं बताता, उनका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा लिब्रा वालों, क्योंकि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग होते हो और लोग आपको अक्सर नहीं समझ पाते, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, मिस जजमेंट पास कर देते हैं। वो चीज़ आप लोगों को ना रूखा कर देती है अंदर से। तो अब से वादा करो, मुझसे नहीं खुद से, कि लोगों को प्लीज़ नहीं करना, खुद को राज़ी करना है। यही काम है। तो ऐसे कुछ मामला रहने वाले हैं आप लोगों के इस वीक में। इस रीडिंग को गौर से समझिएगा। इस वीक का जो कलर है आप लोगों के लिए वो है ऑरेंज। ऑरेंज कलर किसी भी कलर के कॉम्बिनेशन में पहनो या इसको स्ट्रेट पहनो, मज़ा आएगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म आएगा। लकी जो डेज़ हैं वो हैं आप लोगों के लिए 22, 24 और 26। 22, 24, 26 ये 3 दिन आप लोगों के लिए लकी माने जा रहे हैं। ठीक है, इन तीनों दिनों में कोई से भी काम, किसी भी काम के लिए कदम उठाओगे फ़ायदा होगा। कानूनी उलझनों से दूर रहना, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ। ठीक है, और सदक़े में आप लोग किसी को दूध दे सकते हो, किसी को जूस पिला सकते हो, किसी को चाय पिला सकते हो, या कम से कम 2 भूखों को खाना खिला सकते हो। तो आप लोगों के लिए बेहतरीन वीक हो जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट। ये थी जी लिब्रा वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ कॉफ़ी के कप की तरफ जा चुका हूँ मैं। और फिर अगला जो ज़ोडिएक साइन है वो है अकरब, वो है स्कॉर्पियो, बिच्छू बोले तो। सो हाई स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंड ऑफ फरवरी क्या लेकर आए आप लोग के लिए रीडिंग्स। तो लव, हेल्थ एंड वेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं कई बार बोल चुका हूँ, टाइम बचाते हैं, डायरेक्ट आप लोगों के मुद्दे पे आते हैं। नए स्कॉर्पियो वाले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current सिचुएशंस एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ फरवरी 2025? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन आप लोगों के लिए? किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों को करना है आप लोगों को फॉलो? और पूरे वीक का मिजाज क्या है? और लकी डेज, लकी डेट्स आज भी बताऊंगा। तो रीडिंग्स को पूरा सुनिएगा, फ़ायदे वाली रीडिंग है, डीप रीडिंग है। वीडियो भी थोड़ा लंबा बन रहा है तो भाई बन जाए, लेकिन मैसेज आप लोगों को तक पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका है। सो देखते हैं व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो इन द एंड ऑफ फरवरी 2025। क्या है स्कॉर्पियो वालों के लिए? Two of Swords, okay. Three of Wands, okay. Ace of Pentacles, okay. Overall energy क्या है? The Hanged Man. Look at this card, Scorpio. क्या लगता है इस कार्ड को देख के? उल्टे लटकना, चने के झाड़ के साथ लटक जाना। देखो तुम लोग स्टक हो, परेशान हो। अच्छा, कई स्कॉर्पियो वालों की मैंने एनर्जी स्कैन की पिछले साल से लेके अब तक। तो स्कॉर्पियो वालों, शायद तुम्हें ये लग रहा है कि जिस चीज़ को या जिस लेवल को तुम लोग डिज़र्व करते हो वो तुम्हें अभी तक मिला नहीं है। पैसे के मामले में, फेम के मामले में, रिश्ते के मामले में, इमोशंस के मामले में। इसी सोच में गिरफ्तार तो नहीं हो कहीं तुम लोग? अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। अदरवाइज स्टक हैं आप लोग। ज़िद्दी मूड रहेगा तुम लोगों का, जो मिजाज है वो ज़िद्दी रहेगा। देखो, जब इंसान ज़िद्द में आता है ना तो गुस्सा भी तभी करता है और गलत फैसले भी तभी करता है। तो गलत फैसले नहीं करने, डिसीजन का वीक नहीं है ये। पहली बात तो ये, मैं अगर अपने गोडे गिटे होते कर लवा, ओके, क्योंकि हमने इस वक्त दस्ताशा पहना हुआ है अरबियों वाला, यल्ला हबीबी, तो ज़रा लाइक प्रॉब्लम होती है यार थोड़ी। लेकिन स्कॉर्पियो वालों, बैक टू द पॉइंट, स्टक एनर्जी है, रेबल,
बने हुए हो तुम लोग, ज़िद की वजह से कुछ काम ख़राब कर दोगे इस हफ्ते, तो वो नहीं करने। गुस्से पर, ज़ुबान पर, अपनी हर मूवमेंट पर, यहाँ तक कि बॉडी लैंग्वेज तक पे काबू पा लो। अगर ऐसा कर लोगे तो आने वाला चढ़ता महीना तुम्हारे लिए सक्सेस ही सक्सेस होगा, पहले बता दूँ मैं। होने क्या वाला है, लव लाइफ को लेकर कंफ्यूज हो। जो सिंगल लोग हैं वो प्रपोज करने का सोचेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। जो लोग एक्स पार्टनर की याद में गिरफ्तार हैं वो जगजीत सिंह की गज़लें सुनते रहेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, या काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो सुनते रहेंगे। देखिए गाइस, सिंगल हो तो अच्छा टाइम नहीं है मिंगल करने का, शादी ब्याह और मंगनी करने का भी अच्छा टाइम नहीं है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जिन स्कॉर्पियोज वालों की डेट्स तय हो चुकी हैं, शादियाँ इस वीक हो रही हैं, तो मैं आप लोगों को लकी डेट्स बता दूंगा, तो आप लोग डेट्स आगे पीछे कर लीजिएगा। अच्छा जी, जो मैरिड कपल्स हैं उनमें एक अजीब सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, रिश्ते मानो जैसे फीके नहीं पड़ गए हों। तो ये जो फिक्का बनना है ना, ये फिक्की हरकत नहीं करनी तुमने स्कॉर्पियो वालों। कमिटमेंट देनी है तो दे दो, कंफ्यूज नहीं होना। डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोचना है, बड़े डिसीजंस नहीं लेने। लव एंड रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दो, क्योंकि ये वीक आप लोगों की लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ओ माय गॉड, इतनी उर्दू क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों के साथ, मतलब कि इंपॉर्टेंट वीक है, समझ रहे हो। पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारना, सिबलिंग्स के साथ टाइम गुजारना, इनमें खर्च करना आप लोग के लिए लकी रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेंगी। पार्टनर अगर नाराज़ है उसको जल्दी से मना लो, वरना ना ख़त्म होने वाले झगड़े शुरू हो सकते हैं, भले आप लोग मैरिड हो या भले आप लोग लवर्स हो। बेबी प्लान करने के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए ये वीक अच्छा नहीं है। फिर भी अगर ट्राई करना है तो 3 दिन की डेट्स मैं आप लोगों को बता ही दूंगा स्कॉर्पियो वालों। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो सक्सेस होगी। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखो, दांतों में दर्द निकल सकती है, दाढ़ निकलवानी पड़ सकती है, डेंटिस्ट के पास चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ स्कॉर्पियो वाले। और कुछ लोग एंजाइटी और पैनिक और स्ट्रेस का शिकार हुए हुए हैं, तो हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि इससे वज़न बढ़ना, वज़न करना, ये ऐसे मामला तो हो सकते हैं। और ऑर्गन्स का अंदर से वीक होना, तो इसका ख्याल रखें। अगर आप लोग किसी किस्म की ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल में मशगूल है तो इन चीज़ों से ज़रा दूर रहें। गाड़ी चलाते हुए एहतियात करें। वीज़ा, इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम शुरू हो चुका है। स्टडी एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट होगी, स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की बूस्ट होगी। जॉबलेस लोगों को थोड़ा सा मज़ीद अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, सैलरी तक इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी उलझनों में कामयाबी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अब आप लोग डोगर बदमाश बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं करना तुम लोगों ने, थोड़ा सा हद खोला रखना है स्कॉर्पियो वालों। अदरवाइज़ फाइनेंस बूस्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि इस वीक मैं कोई कारोबार कर लूँ तो कर लो, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, समझे स्कॉर्पियो वालों। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग इस वीक की। और लकी दिन से पहले लकी कलर बता देता हूँ। इस वीक जो आप लोग कलर पहनो जो तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, वो रहेगा डार्क ब्लू। डार्क ब्लू कलर पहनो, बड़ी लक रहेगी। पर्सनैलिटी का एक चार्म आएगा, ओवर थिंकिंग से आप लोग दूर होंगे। ब्लू कलर एक न्यूट्रल कलर होता है, इसकी ना तो एनर्जी पॉजिटिव होती है ना ही नेगेटिव होती है। डिपेंड करता है इस रंग को आप लोग इस्तेमाल कैसे कर रहे हो, इसको कैरी कैसे कर रहे हो। अगर इस रंग को आप पहनने के बाद उदास हो जाते हो तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर इस कलर को पहन के आप लोगों का मिजाज अच्छा हो रहा है या अच्छा रखने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप लोग के लिए लकी साबित होगा। तो इसलिए इस वीक ब्लू कलर पहनो। 3 डेट्स जो इस वीक लकी हैं, जिसमें आप कोई भी काम, कारोबार, किसी भी चीज़ में कोई कदम उठाना है, कुछ ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए बेहतरीन जो डेट्स मानी जा रही हैं वो है 24, 25 और 26, 24, 25 एंड 26। इन 3 डेट्स आप लोगों के लिए लकी मानी जा रही हैं। सबके में किसी गरीब की मदद कर सकते हो, किसी को चुप करके राशन डलवा सकते हो। अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, बैचलर हो, तो कम से कम 100 या 50 का नोट आप किसी गरीब को दे सकते हो स्कॉर्पियो वालों। ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। और अनकरीब वैसे भी मैं एक NGO वगैरह खोलने का सोच रहा हूँ कि जिसमें हम लोग गरीब लोगों की मदद करें। ना सिर्फ गरीब लोगों की, बल्कि जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, बिल्लियाँ और कुत्ते, इनको भी खाना खिलाएं। इनको कोई पेट हाउस में जो उनसे जमा करवाने के लिए एक मुहिम चलवाने वाला हूँ, तो उसमें आप लोगों ने मेरा साथ लाजमी देना है। वो वीडियो भी अनकरीब आ ही जाएगी। और कुछ लोग तो मेरे व्लॉग्स का भी वेट कर रहे हैं, भाई वो भी आने वाले, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, वो एक सरप्राइज़ होगा। तो ये थी स्कॉर्पियो वालों आप लोग की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस। लेकिन उससे पहले एक सुट्टा तो बनता है वो। हाय सैजिटेरियस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि ये फरवरी का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो। लक तो आप लोगों की काम कर रही है, ये साल आप लोगों के लिए वैसे ही बड़ा लक है। दौलत, पैसा है, भी बैठे बैठाए बड़ी बड़ी सक्सेस
अचीवमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं उन सेजिटेरियस वालों की बात कर रहा हूँ जो ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं, जो बोंगियाँ मार रहे हैं, वेलियाँ खा रहे हैं और लोगों का बुरा भला या ग्रज होल्ड करके बैठे हैं, उनके लिए नहीं। लेकिन उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं। कहते हैं दुश्मनों के लिए पहले दुआ करें और दोस्तों के लिए बाद में कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, डिपेंड करता है जी। सो देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एंड ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस इन द एंड ऑफ। ये मेरी जुल्फें क्यों फट रही हैं भाई? एक तो हेयर ड्रायर मार लो ना, बाल ख़राब हो जाते हैं। और कुछ लोग सोच रहे हैं मैंने क्लीन शेव क्यों करवा ली है, तो वो मैंने कहानी वीडियो के स्टार्ट में बता दी थी, वो जाके सुन लो कहानी अगर इंटरेस्टेड हो। So what is the true guideline for the zodiac sign Sagittarius in the end of February 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, करंट सिचुएशन और ओवरऑल एनर्जी क्या है हमारे प्यारे सेजिटेरियस वालों के लिए? कैसी रहेगी ये वीक की जर्नी, पूरे वीक का मिजाज क्या है? सो लेट मी सी व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Sagittarius इन द एंड ऑफ February 2025? क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, किन चीज़ों से अवॉइड करना है और किन चीज़ों को करना है आप लोगों को फॉलो अप? So let me see. Ace of Pentacles, वाओ, मैंने बोला था ना सक्सेस। कार्ड है डेथ का, एनर्जी है स्कॉर्पियो की। अब ये क्या होता है अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कार्ड्स पुल करने के बाद डेथ का कार्ड सुन के परेशान ना हो जाना, कोई मरने नहीं वाला भाई। ये कार्ड बिगिनिंग का कार्ड होता है। द हैंगमैन, ओवरऑल एनर्जी, द पेज ऑफ पेंटिकल्स, यू कैन सी दिस कार्ड। तो इस पूरे वीक में तुम प्रैक्टिकल होके बहुत सोचोगे, ये तुम लोगों का मूड रहेगा। अब वो सेजिटेरियस वाले जो इस पूरे वीक इमोशनल रहेंगे, तो वो उदास और अपसेट रहेंगे, वाइब्रेशन गिरेगी, सेहत, पैसा, रिलेशनशिप तीनों खड्डे में जाएंगे। तो इमोशन से, जज्बातों से नहीं सोचना। आप लोगों ने इस वीक में दिमाग का इस्तेमाल करना है, मैथमेटिकल अप्रोच रखनी है, चीज़ों को कैलकुलेट करना है, प्लान्स करने हैं, पॉजिटिव रहना है, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। तो ये हफ्ता सुपर से भी ऊपर जाएगा, ये मार्क माई वर्ड्स को सेजिटेरियस वाले। लव लाइफ, सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का। किसी को प्रपोज करोगे, हाँ हो जाएगी। अब तुम ऐश्वर्या राय को या कटरीना कैफ को जाके या दिशा पटानी को जाके मत कर देना प्रपोज। उनको प्रपोज करना जो आपको भी इफेक्शन रखते हो, जो आपको भी चाहते हो। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन के मामला बन सकते हैं। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो बेहतरीन टाइम है बच्चे पैदा करने का। शादी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, शादी की डेट्स फिक्स करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे चैप्टर और ऐसे सफ़े और ऐसे कहानियाँ जो कि ख़त्म होने वाली, ना चाहते हुए भी कुछ पुरानी चीज़ों को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। देयर इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग टू एंड सेजिटेरियस वालों। लिटरली जॉब छूट सकती है, लेकिन नई जॉब मिलेगी। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों को बूस्ट करे, वरना तुम बच्चे फेल हो जाओगे। तो स्टूडेंट हजरात, तुम्हें पहले से डरा रहा हूँ और बता रहा हूँ, अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अगर स्टडी पे ध्यान ना दिया इस साल भी और इस वीक अपने कैरियर को, अपनी फील्ड को, अपने सब्जेक्ट को चूज़ ना किया, तो तुम लोग इस पूरा साल कन्फ्यूज़ रहोगे। तो स्टडी और एजुकेशन बूस्ट करो। स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट करने की ज़रूरत है। रूहानियत आप लोगों की ज़रा कम हो रही है, तो ज़रा स्पिरिचुअलिटी को बूस्ट करें, इबादत करें। जिस भी मज़हब, रंग, नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने स्कूल ऑफ थॉट, अपने रिलीजन के मुताबिक दुआ लाजमी करें। किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन बहाल रखें। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो बड़ी छलांग नहीं मारनी, 25% से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पैसे को उतना ही उजाड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। किसी नज़दीकी रिश्ते के साथ कोई खलिश, कोई फड्डा, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हो सकता है, तो ज़ुबान पर और गुस्से पर, दोनों पर, और हाथों को भी काबू में रखना है, वरना मसले में पड़ सकते हो आप लोग। हेल्थ आप लोगों की इम्प्रूव हो रही है, लेकिन वज़न कुछ लोगों का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इम्यून सिस्टम आप लोगों का डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल, नज़र का कमज़ोर होना और हेयर फॉल के प्रॉब्लम्स आप लोगों के स्टार्ट हो जाएंगे इस वीक में, क्योंकि सैटर्न और मार्स की कंजक्शन कुछ ऐसी बनी है। यार याद रखना, जब भी सैटर्न अगर आप लोगों के बर्थ चार्ट में वीक हो, जो कि पिछले साल का प्लैनेट था, तो उसमें हेयर फॉल होता है। ये एक असर है एक प्लैनेट का किसी इंसान की ज़िंदगी में, बेशक हमारे खुदा की मर्ज़ी से, उसके हुक्म से। तो सेहत का ख्याल रखिए जी, लाजमी। अदरवाइज़ प्राइज़ बॉन्ड्स ले सकते हैं, किसी लॉटरी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहेगा। बुरी नज़र की वजह से काम ख़राब होंगे। जादू आप लोगों पर कोई भी नहीं है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन में रखना है। सेजिटेरियस वालों, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, तो शादीशुदा अफराद हैं, वो प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। शादी की डेट्स भी रखने के लिए दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है। कमिटमेंट देनी हो, वादा करना हो, कर लेना, बेहतरीन टाइम है।
लेकिन किसी के साथ मिल के कारोबार करना अच्छा नहीं है। पहले ज़रा इस्तिखारा निकलवा लेना, मिसमैच करवा लेना, तो तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। इस वीक का एक कलर बताता हूँ, तुम लोगों की पर्सनैलिटी में बड़ा चार्म आएगा, लक बड़ा साथ देगी, वो है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कैरी करो सजिटेरियस वालों इस वीक में। इस वीक के जो 3 लकी दिन हैं वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। वो है 21, 22 एंड 27। 21, 22 और 27 तारीख आप लोग के लिए लकी डेट मानी जा रही है। जॉबलेस लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अभी जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी तो थोड़ी सी जलालत उठानी पड़ेगी। सैलरी इंक्रीज़ होने का सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा आप लोगों को। बाकी इन 3 डेट्स पे कोई भी काम करते हो, किसी भी चीज़ की शुरुआत करते हो तो आप लोगों के लिए लकी रहेगा। सदक़े में किसी को कैश दे सकते हो, या 2, 3 या कम से कम एक किसी इंसान को खाना खिला सकते हो। वो नहीं जो हर वक्त खाने के लिए आप लोगों को चिमड़े हुए हैं, वो लोग जो सड़क पे बैठे हैं, भूखे हैं सारा दिन, किसी मज़दूर की मदद करने, आप लोग के लिए बहुत लकी रहेगा। बुरी नज़र आप लोगों पे और बुरा वक्त और हर्डल्स ख़त्म होती हुई दिखाई देंगी अगर आप लोग ऐसा कोई सदका निकालते हो, किसी मज़दूर की मदद कर देते हो, किसी को कैश दे देते हो, किसी को खाना खिला देते हो। तो ये काम सेजिटेरियस वालों लाजमी करो। सिंपल इज़ दैट। ये थी सेजिटेरियस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं यार आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे, ठीक ठाक होगे। फरवरी का मंथ आप लोग के लिए अच्छा रहा होगा, नहीं रहा तो तुम्हारे लिए दुआएं। और जो एंड ऑफ फरवरी है इसमें क्या कहानी है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। तो नए कैप्रिकॉर्न चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। बाकी आप लोगों को पता ही है कैप्रिकॉर्न वालों को मैं किस चीज़ की रीडिंग देता हूँ, तो बार बार लव, हेल्थ एंड वेल्थ, ये वो ब्ला ब्ला, उसमें टाइम नहीं ज़ाया करेंगे, मुद्दे पे आएंगे। और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक आप लोगों का मूड और मिजाज कैसा रहेगा। अगर आप मिजाज को समझ गए तो आप लोगों ने अपने हफ्ते को कैसे ड्राइव करना है ये पता चल जाएगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Capricorn in the end of February 2025। क्या है पॉसिबल गाइडलाइन, क्या है करंट सिचुएशन, क्या है ओवरऑल एनर्जी कैप्रिकॉर्न वालों की, किस चीज़ को फॉलो करना है और किस चीज़ से अवॉइड करना है। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द zodiac sign Capricorn in the end of February 2025। क्या है जी मामलात हमारे कैप्रिकॉर्न वालों के लिए, आए देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द सन, मेजर अरकाना कार्ड, सक्सेस, हैप्पीनेस लेके आता है ज़िंदगी में जब ये कार्ड आता है, लेकिन ये बहुत सारी मेहनत। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो नाइट ऑफ बैंड्स। इसका मतलब क्या है? एक तो इस मिजाज को समझो, ज़रा एनर्जी को समझो कैप्रिकॉर्न वालों। इस पूरे वीक ना आप लोग बड़ा विलिंग रहोगे, इम्पल्सिव रहोगे। तो टेक्निकली जॉब अप्लाई करनी हो, कोई नया रिश्ता ढूंढना हो, किसी को प्रपोज करना हो, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, पेपर वर्क के मामला करने हो, या कोई लीगल मामला चल रहे हैं उनमें से निकलना हो, कानूनी उलझनों से दूर होना हो, किसी चीज़ को ख़त्म करना हो या किसी नई चीज़ को शुरू करना हो, ये आप लोग ना बड़ा पैशनेट रहोगे इस वीक। और ये वीक इन कामों के लिए लकी भी बहुत है। तो अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। प्रपोज करने के लिए अच्छा टाइम है, कमिटमेंट देने के लिए अच्छा टाइम है, शादी ब्याह करने के लिए अच्छा टाइम है। जो लवर्स हैं, झगड़े ख़त्म करने के लिए अच्छा टाइम है। और अगर झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे तो अब इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए अच्छा टाइम है। शादी करना चाहते हो, होगा। वो कैप्रिकॉर्न ख़वातीन जो बच्चों का ट्राई कर रही थी, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, अगर आप लोग अभी पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रहे हो तो कंसीव हो जाएगा इंशाल्लाह बेबी। हॉर्मोन्स बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेहत बड़ी अच्छी होती है आप लोगों की दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी पुरानी बीमारी का शिकार हो तो इंशाल्लाह वो बीमारी भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके अलावा अपनी नज़र का ख्याल रखें, नाक से या दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ लोग डॉक्टर्स पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखिएगा। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई के लिए बेहतरीन टाइम है। स्टूडेंट हजरात को अपनी स्टडी और एजुकेशन को बूस्ट करना पड़ेगा, वरना तुम लोग फेल हो जाओगे। तो स्टडी और एजुकेशन पे आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा। कारोबार में सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ग्राउंडेड होते हुए दिखाई दे रहे हो। अब ये टाइम पैसा उड़ाने का नहीं, पैसा सेव करने का है। जॉबलेस लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है और कुछ लोगों की सैलरीज इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। अपने बॉस, अपने कोलीग्स, अपने रिश्तेदार, अपने मोहल्लेदार, गली में बैठे फ़कीर तक के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम लोगों को किसी की भी कभी भी दुआ लग सकती है, भले आप लोग 15 साल के हो या 50 साल के हो। ये आप सब लोगों के लिए एडवाइस है। किसी औलाद से, किसी अगर आप लोग शादीशुदा हो, बच्चों वाले हो, तो उससे किसी किस्म की कोई खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू एज वेल। मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। याद रखें,
अगर आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप में कोई भी पंगा होता है तो उसका जिम्मेदार कोई थर्ड इंसान होगा। थर्ड मतलब कि कोई रिश्तेदार किसी ने तीली लगा दी, कोई दोस्त किसी ने आपके जेन में बात डाल दी, या आपके पार्टनर के जेन में किसी ने कोई भी उंगल ले दी, तो रिलेशनशिप तब ख़राब होंगे और बड़े ज़बरदस्त ख़राब होंगे। इसलिए ये अवेयरनेस रखें, अपने पार्टनर के साथ बना के रखें। बाकी काफ़ी बातों में कर गया हूँ मैं, इनको गौर से जहन में रखिएगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी हो तो 25% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेहनत करते हुए इस वीक दिखाई दे रहे हो, पुरानी गलतियां रिपीट मत करना वरना फंस जाओगे। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की वीज़ा इमिग्रेशन के मामला हैं हल हो जाएंगे। शादी ब्याह मंगनी की डेट्स रखनी है या डायरेक्ट निकाह और मंगनी करनी है, बहुत सुपर औसम टाइम है। आंखें बंद करके छलांग मार दो, मसला ही कोई नहीं है। अगर मीडिया और सोशल मीडिया पे हो तो आप लोगों को काफ़ी एफर्ट लेनी पड़ेगी, क्योंकि सक्सेस और फेम आप लोगों की किस्मत में है। डिपेंड करता है आप लोग कितना मेहनत के साथ चलते हो। इस दौरान लोग आपको बड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे। कोई बुरी नज़र और कोई मैजिक अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक आप लोगों पर नहीं काम करेगा, तो आप लोगों पर ब्लेसिंग्स रहेंगी। कैप्रिकॉर्न वालों, इस वीक का लकी कलर वो है चॉकलेट ब्राउन या मेहरून। इन दोनों में से या इन दोनों कलर का कॉम्बिनेशन पहने, आप लोगों के लिए लकी रहेगा। लकी डेट्स जिस पे कोई भी काम शुरू करो, किसी चीज़ के लिए कदम उठाओ तो पॉजिटिव रहे, वो लकी डेट्स कौन सी हैं? तो वो लकी डेट्स हैं गाइस 26, 27 और 28, 26, 27 एंड 28 लकी डेट्स मानी जा रही हैं। सदके में किसी को कैश दे सकते हो, या भूखे जानवरों को और परिंदों को अपने हाथ से दाना या खाना खिला सकते हो। इससे बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी, रुकावटें दूर होंगी आप लोगों के लिए। सिंपल इज़ दैट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, और मैं रोक क्यों रहा हूँ। अच्छा, रात बहुत हो रही है भाई यहाँ पे, लेकिन इसी के साथ हम चलते हैं अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली इक्वेरियस। हाय इक्वेरियस, कैसे हो आप? नए इक्वेरियस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये रीडिंग्स किस चीज़ की करता हूँ आप लोगों को पता ही है, तो वो डायलॉग मारने से बेहतर है कि वक्त को बचाया जाए। लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीज़ा इमिग्रेशन, स्टडी एजुकेशन, पता ही है आप लोगों को। देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, किन चीज़ों से बचना है और किन चीज़ों को फॉलो करना है। सो what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Aquarius in the month of February 2025? बाकी गुज़श्ता हैप्पी बर्थडे यार, तुम लोगों की अब बर्थडे गुजर रही है, आगे पाइसिस वालों की बर्थडे आ रही है, तो खुश रहो, आबाद रहो एक्वेरियस वालों। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए ज़रूरी मैसेज। सो व्हाट इज़ द ट्रू गाइडलाइन, करंट सिचुएशन एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन Aquarius? कैसी रहेगी आप लोगों की लाइफ इन आने वाले आखिरी 8 दिनों में? किन चीज़ों को फॉलो करना है और किन चीज़ों से हो जाना है आप लोगों को दूर? सो व्हाट इज़ अ स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Aquarius इन द लास्ट 8 days ऑफ February 2025? ओके, 5 ऑफ कप्स मायूसी गुण है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ अभी बता देता हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, फेमिनिन एनर्जी, और आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। द एम्प्रेस, तो यहाँ पे कुछ शादीशुदा खवातीन प्रेग्नेंट होती हुई दिखाई दे रही हैं, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है इस वीक में। ओवरऑल एनर्जी में द मून, देखो अभी कुछ उदासी है, कुछ चीज़ों को लेके तुम लोग कंफ्यूज चल रहे हो। अब यहाँ पे मैं 2 अलग चीज़ें बताता हूँ एक्वेरियस वालों, तुम लोगों को गौर से सुनना, मिस मत करना वरना तुम्हें कोई डिसमिस कर देगा। कुछ लोग लव एंड रिलेशनशिप्स को लेके कंफ्यूज हुए पड़े हैं, शक, डाउट्स, और कुछ लोग अपने बॉस, अपने कोलीग्स और अपनी जॉब को लेकर ख़तरे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ख़तरे को भांप रहे हैं। तो कभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सरफेस पे नहीं आई, वो होता है ना कुछ पानी के नीचे होता है, नज़र नहीं आता। तो या तो आप डाइव करके उस ख़जाने को तलाश करते हो, राइट, या फिर आप इंतज़ार करते हो कि ये खुद ही लाश खोल के ऊपर आ जाएगी पानी पे, एविडेंस मिल जाएगा। तो इंतज़ार का हफ्ता माना जा रहा है, सब्र करने का हफ्ता माना जा रहा है। और अगर तुम अपसेट हो, सैड हो, किसी भी वजह से, पर्सनल लाइफ को लेके या प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, अभी भी मौका है। तो एडवाइस क्या है, रीडिंग्स क्या है, इस तरफ चलते हैं एक्वेरियस वालों। सिंगल हो ना अगर तुम लोग, तो फिलहाल सिंगल ही रहना। इस हफ्ते ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना, दिल टूटेगा। तो ये वीक नया रिलेशनशिप बनाने के लिए अच्छा नहीं है। ये हफ्ता एक्स पार्टनर के पास वापस जाने के लिए भी पॉजिटिव नहीं है। अगर आप लोग लवर हो तो इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करो, वरना एक डिस्टेंस आ जाएगा जो कि मेंटेन रहेगा पूरा साल। तो अब वो टाइम आ गया है, ये कहना गलत ना होगा कि अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू करो, एफर्ट्स लो अगर आप लोगों को लगता है कि वर्थ इट है। अदरवाइज इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से दूर हो जाओ, ख़त्म कर दो इस रिश्ते को। मैरिड कपल्स में झगड़े, डाइवोर्सेस, सेपरेशंस की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, तो आप लोगों को झगड़ों से
दूर रहना पड़ेगा। तो लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक सेंसिटिव माना जा रहा है। झगड़े, बहस, शक, चीटिंग, समझ रहे हो एक्वेरियस वालों? इसलिए मैं कह रहा हूँ यकीन आंखें बंद करके ना अभी फ़ायदा नहीं है तुम लोगों को। अभी ज़रा ना हौसला रखो। अब इस बात को सुन के फ़ौरन से पहले अपने पार्टनर्स के साथ लड़ना ना शुरू कर देना, क्योंकि वो बेवकूफ़ी और जहालत की निशानी होती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं आज तुम लोगों की ले रहा हूँ, ले इस वजह से रहा हूँ कि देखो यार, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें बांध लेना ठीक है, फितरत इंसानी है, इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, बट आप लोगों को सीखना पड़ेगा कुछ। और अगर आप बहुत मेच्योर और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हो तो आप लोगों के पार्टनर्स को समझना पड़ेगा। अब ये पार्टनर आपका लवर, वाइफ, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, कुलीग, बॉस, कोई भी हो सकता है। तो क्या अच्छी चीज़ क्या है? खामोश रहो। कारोबार में सक्सेस मिल रही है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है। 35% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो वायरल होते हुए दिखाई दोगे। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना है तो ठग करके तुम लोगों का वीज़ा लग जाएगा, बाकी 10 लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो जाएंगे। इतना लकी चल रहे हो, कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं लग रही तुम लोगों पर। हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है, लेकिन जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं उनको देखना मसल्स में एक तनाव पैदा होगा। तो मसल्स में पेन होना, कमर में पेन निकलना या स्टमक का अपसेट हो जाना, ये देखने को मिलेगा। बाकी ऐसे एक्वेरियस वाले जो किसी सर्जरी और ऑपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वीक अच्छा रहेगा, कामयाब रहेगा। मैरिड कपल्स जो कि हैप्पीली ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है बेबी प्लान करने का। जो लोग शादी की डेट्स रखना चाहते हैं, मंगनी निकाह करना चाहते हैं, कमिटमेंट हो चुकी है, तरीके हो चुकी हैं, बहुत अच्छा टाइम है तुम लोगों के लिए। स्टडी एजुकेशन तुम लोगों की टॉप 3 में जा रहे हो एक्वेरियस वाले। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ तक कि वो स्टूडेंट्स चाहें तो ये वो गोल्डन टाइम है कि जब आप लोग कुछ अचीव कर सकते हो, कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो स्टडी एजुकेशन आप लोगों की अच्छी जा रही है। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है आप लोगों को। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलेंगी, लेकिन उदास रहोगे क्योंकि वो अपने मतलब की नहीं होगी। और अभी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ऐसे लोगों को जिनको जॉब्स में सैलरी इंक्रीज़ करवानी है। अभी थोड़ा सा इंतज़ार है आप लोगों का। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस हफ्ते को आप लोगों को गुजारना है। समझ तो तुम लोग गए होगे। तो ये थी जी एक्वेरियस की रीडिंग। इस वीक का एक कलर बताता हूँ, वो कैरी करो कॉम्बिनेशन में, रेड एंड वाइट। रेड एंड वाइट सिगरेट की बात नहीं कर रहा मैं, कलर्स की बात कर रहा हूँ। ये 2 कलर्स का कॉम्बिनेशन या इनको अलग अलग पहनो, आपकी पर्सनैलिटी में एक चार्म आएगा, लोग आपको पसंद करेंगे, अट्रैक्शन बढ़ेगी, ओवर थिंकिंग से बचे रहोगे। इसके अलावा लकी डेज़ की बात कर लेते हैं। ऐसी तरीके जिसमें आप कुछ भी कदम उठाओ किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए तो उसमें सक्सेस ही मिलेगी। तो वो लकी डेज़ क्या हैं आप लोगों के लिए? वो है 21, 22 एंड 26। 21, 22 और 26 तारीख आप लोगों के लिए लकी मानी जा रही है। सदक़े में किसी स्ट्रीट एनिमल को, किसी बिल्ली को या किसी कुत्ते को दूध, रोटी के टुकड़े या गोश्त का सदका निकालो तो सबसे बेहतरीन रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक में। हर्डल्स दूर होंगी, रुकावटें ख़त्म होंगी, ऊपर वाला आप पे करब करेगा। अगर कोई बुरी नज़रें हैं थोड़ी बहुत तो वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थी एक्वेरियस वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक साइन की तरफ। हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने छिंदे, छिंदा, दरिंदा, शर्मिंदा जो कि हैं पाइसेस। मजाक कर रहा हूँ यार। एंड एडवांस में चलो हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं भाई, तुम लोगों का बर्थडे सीजन स्टार्ट होने वाला है। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग पैदा हुए, आप लोगों ने दुनिया पे बहुत बड़ा एहसान किया। पाइसेस वालों हैप्पी बर्थडे यार, तुम लोगों का बर्थडे सीजन और डेट शुरू हो गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये जो मंथ है, ये जो आखिरी हफ्ता है और ये आने वाला पूरा साल है आप लोगों के लिए लकी रहे और आप लोगों की बर्थडे मंथ में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स रहें। बाकी जितने नए पाइसेस वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके ओके, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि मुझे इस वक्त मैसेज करके तंग कर रहे हैं वीडियो बनाते हुए। यार मत करो भाई, आ जाओ पाइसेस वालों। तुम लोगों को पता है मैं लव लाइफ हेल्थ एंड वेल्थ किस चीज़ के बारे में रीडिंग्स देता हूँ, मेरे पुराने व्यूवर्स को पता है। तो प्लीज़ गाइस उससे टाइम बचाते हैं, मुद्दे पे आते हैं। और आज हम देखेंगे पूरे मंथ में, पूरे वीक में सॉरी, आप लोगों का मिजाज कैसा रहेगा और उस मिजाज को लेकर आपने ड्राइव कैसे करना है वीक को। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस। कैसी रहेगी आप लोगों की ज़िंदगी इन आने वाले 8 दिनों में? किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों से दूर रहना है? सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन Pisces in the end of February 2025? What is the possible guideline and what is the true message from the divine energy? हमारे प्यारे Pisces वालों के लिए क्या है जी पॉसिबिलिटीज़, किन चीज़ों को फॉलो अप करना चाहिए Pisces वालों को? सो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है Pisces वालों के लिए। ओके, 3 of Cups,
वाओ, बर्थडे तो सेलिब्रेट होती है। टेम्परेंस, स्पिरिचुअलिटी, जॉय, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल तो अच्छे कार्ड्स हैं। अब देख लेते हैं ज़रा कि आप लोगों का ओवरऑल एनर्जी में कार्ड क्या आ रहा है। लुक एट दिस कार्ड, वर्ल्ड। हाउ ब्यूटीफुल इज दिस कार्ड। चारों एलिमेंट्स की पावर आप लोगों की मुट्ठी में। कोई भी ख्वाहिश करोगे पूरी हो जाएगी, लेकिन वो ख्वाहिश जायज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि जी फलाने की टांग टूट जाए, अल्लाह करे इसका ये हो जाए। इससे बचना है आप लोगों ने, वरना उल्टा पड़ जाएगा। वर्ल्ड का कार्ड एक मेजर अरकान है, और ओवरऑल एनर्जी में जब ये कार्ड आया है तो आप लोग बड़े रिसेप्टिव रहने वाले हो। मूड आप लोगों का बड़ा अच्छा रहने वाला है। डिपेंड करता है किस किस्म के लोगों की संगत में उठते बैठते हो आप लोग। इसका मतलब कि ये हफ्ता हर लिहाज से बेहतर है। शादी करनी हो, अच्छा है। नया रिलेशनशिप बनाना हो, अच्छा है। एक्स पार्टनर के साथ रिकन्सिलिएशन करनी हो, अगर वो इस काबिल है तो सुपर औसम है, जाके करो, मसला कोई नहीं। बच्चे पैदा करने हैं, हो जाएंगे। कंसीव करने हैं, अगर नहीं हो रहे काफ़ी अरसे से, हो जाएंगे। शादी करनी है, हो जाएगी। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करना है, भाईजान हो जाएगा। पैसा कमाना है, हो जाएगा। लेकिन उजाड़ना है, नो, तुम उजाड़ोगे, उजाड़ना नहीं है। सेविंग्स करने का टाइम शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले ज़रा लव लाइफ की बात कर लीजिए। घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ लोग अपने दोस्तों, अहबाबों, कुलीग्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड्स, किसी के साथ भी वक्त गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये जो वक्त है ना, यही सब कुछ है। इसको उन लोगों के साथ इस्तेमाल करें या गुजारें जो इस काबिल हैं कि उनके साथ वक्त गुजारा जाए, वरना मूड ख़राब हो जाएगा। जो मैरिड कपल्स हैं उनमें रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लवर्स हैं वो कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कमिटमेंट देना चाहते हो, अभी तक नहीं दी, तो दे दो भाई। किसी के साथ वादा करना है, कर लो, वादा पूरा हो जाएगा। अब जिन लोगों के रिलेशनशिप टॉक्सिक चल रहे हैं, उन लोगों को एडवाइस ये है कि फेब के इसी वीक में अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ख़त्म कर दें। वो शादीशुदा अफराद, लड़के लड़कियाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स जो ब्रेकअप करना चाह रहे हैं या डाइवोर्सेस लेना चाह रहे हैं, तो अभी इस रिश्ते को एक और मौका दिया जा सकता है। सिंपल इज दैट। ये थी लव एंड रिलेशनशिप्स। हेल्थ आप लोगों की बड़ी अच्छी हो रही है, पुरानी बीमारियां ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद नज़र का कमज़ोर होना, नाक से रिलेटेड सांस का मसला होना, या मसल्स में, पट्ठों में खिंचाव होना, मसल्स का वीक हो जाना देखा जा रहा है। तो अपना मैग्नीशियम, हाथों पैरों का सुन होना, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। ऐसा कुछ बड़ी बीमारी नहीं है इस हफ्ते में। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जाएगी। टॉप 5 में आते दिखाई दे रहे हैं वो स्टूडेंट हजरात जो मेहनत करते हैं। उनको ना सिर्फ स्टूडेंट वीज़े मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लोग कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई पर्सनैलिटी हो, कोई सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो, या अगर आप लोग किसी किस्म की डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या अगर आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, तो आप लोगों को सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। लाइम लाइट में आते हुए दिखाई दे रहे हो। इस दौरान कोई भी जादू आप लोगों पर नहीं है, लेकिन बुरी नज़र की वजह से इन सब चीज़ों का कबाड़ा हो सकता है। तो बुरी नज़र वालों से और बुरी नज़र से, इन दोनों चीज़ों से दूर रहें। अपने राज अपने दिल तक रखें। अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करें। इस वीक में आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हाई होने वाली है। सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का काम करना, इंटुइशन, पेट में से आवाज़ें आना, कानों में आवाज़ें पड़ना, अपने अंदर की जो आवाज़ है उस पर यकीन कीजिएगा। ज़रूरत से पहले कोई भी फैसला मत कीजिएगा, सोच समझ के कदम उठाइएगा। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जॉबलेस लोगों को जॉब्स भी मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वो लोग जो सैलरी इंक्रीज़ करवाना चाहते थे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अगर जॉब अपने मतलब की ना मिले तो छोड़ना मत। जॉब स्विच के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कानूनी उलझनों से आप लोगों को दूर रहना पड़ेगा। बाकी अपने मोबाइल फ़ोन, सेल फोन्स, डिवाइसेस, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, टीवी, इनका ख्याल रखें। ये जल सकते हैं, ये ख़राब हो सकते हैं, तो इनका एहतियात रखें। अपने उतारे हुए कपड़े किसी को मत दें। कुछ लोग दुश्मन आप लोगों की लिस्ट में नए ऐड हो जाएंगे, वो आप लोगों को खुद भी पता है, तो उन लोगों से मोहतात रहें। तो ये वीक आप लोगों के लिए सुपर ऑसम रहने वाला है। सिंपल इज़ दैट। पाइसेस वालों, इस वीक का आप लोगों को एक कलर बताता हूँ, वो कलर पहनो, वो है पर्पल। इससे आप लोगों की पर्सनैलिटी में चार्म बढ़ेगा, लक काम करेगी, ओवर थिंकिंग से अवॉइड करोगे, थॉट्स क्लियर होंगे। इस वीक की जो 3 लकी डेट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं। एक है 23 तारीख 23, एक है 25 तारीख 25, और एक है 26 तारीख 26। ये 3 डेट्स आप लोग के लिए लकी रहने वाली हैं। इसके अलावा सदक़े में आप लोग क्या कर सकते हो। सदक़े में आप लोग को स्पेशल एक सदका बता रहा हूँ। किसी भी ख्वाजा सरा की या किसी ट्रांसजेंडर की मदद करें और उनसे दुआ की अपील करें। आप लोग के बड़े बड़े काम जो फंसे हुए हैं ना, वो हो जाएंगे। और नॉर्मल सदक़े में किसी को कैश दे सकते हैं या किसी को आटा या चीनी का सदका दे सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। ये थी पाइसेस वालों आप लोगों की रीडिंग। इनफैक्ट 12 के 12 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग। अगर मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से लाजमी गा दीजिएगा। और अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू।
बहुत सारी ब्लेसिंग स्पाइसेस वालों आप लोगों के लिए, और इनफैक्ट 12 के 12 जोडियक्स के लिए बहुत सारी दुआएं। इसी के साथ गाइस कसान को दें इजाज़त, मिलते हैं आने वाली नई वीडियोज़ और बहुत सारी शॉर्ट रील्स में। तब तक के लिए गाइस लव एंड पीस।